हेलो सर, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग माइंड्स। कैसे हैं आप? आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच संडे के दिन हमें टाइम देने के लिए। माय प्लेजर। तो इससे पहले कि हम डिजिटल मार्केटिंग पे जाएं और चैट जीपीटी के बारे में जानें, जिसके तो आप एक एक्सपर्ट हैं, हम पहले आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि ये कब शुरू हुआ और मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्यों शुरू हुआ। जी, देखिए, कहानी शुरू होता है 2014 में, जब अच्छा। मैंने इंजीनियरिंग किया था। तो आज की डेट में अगर इंजीनियरिंग को देखा जाए तो दो तीन स्ट्रीम जो है वो हम्म। काफ़ी डोमिनेट कर रहा है, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। तो मैं भी एक आईटी डोमेन से इंजीनियरिंग किया था। लेकिन मुझे उसी समय से बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट था कि मुझे जैसे सॉफ्टवेयर हो गया या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये हम्म। चीज़ समझ में नहीं आ रहा था। मैं दो अच्छा। तीन बार पीएचपी सीखने की ट्राई किया, हाँ। तो वो चीज़ मुझे उसमें पकड़ नहीं बना। ओके। तो आई वॉज प्रिटी मच क्लियर कि अब मुझे कुछ ऐसा चीज़ चुनना चाहिए जिसमें मैं अच्छा कर सकूं, हम्म। क्योंकि मेरी जितनी समझ है आज की डेट में, और सब यूथ को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आपकी सफलता तभी बनेगी जब आप अपने इंटरेस्ट के फील्ड को हम्म। चुनेंगे और उसको अपना पैशन बनाएंगे, उसमें बहुत जी तोड़ मेहनत करेंगे, हम्म। तभी वो चीज़ आपको सफलता की राह पे ले जाएगा। हम्म। तो मेरे साथ ही कुछ ऐसा हुआ, जब मैं उस दरमियान इंटरव्यूज़ दे रहा था हम्म। और मेरा कॉलेज वगैरह से प्लेसमेंट नहीं हुआ और मुझे नौकरी तो करना ही था, अपनी प्रोफाइलिंग करना था। तो उस समय डिजिटल मार्केटिंग भी टर्म इंडिया में यूज़ में नहीं लिया जाता था। उस समय एसईओ चलता था। एसईओ के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और ये एक प्रोसेस होता है जिससे आप किसी भी वेबसाइट या ब्लॉग की विजिबिलिटी सर्च इंजन में ऑप्टिमाइज करते हैं, हाँ। बढ़ाते हैं, हाँ। रैंकिंग इंप्रूव करते हैं, हाँ। किसी भी वेबसाइट को टॉप पोजीशन पे लेके आते हैं। हाँ। तो उस समय एसईओ चलता था 2014 में। अच्छा। तो ये चीज़ मुझे बड़ा फैसिनेट किया कि एक नया टॉपिक है जिसको सीखा जा सकता है, और ये इसमें कोडिंग वगैरह का उतना हाँ। नॉलेज की हाँ। रिक्वायरमेंट नहीं होता है। यानी आपकी थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स है, थोड़ा सा राइटिंग स्किल्स है। अब तो वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि हाँ। अब चैट जीपीटी वगैरह जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, हाँ। ये हम लोग का काम और आसान कर दिया है। लेकिन उस समय भी उतनी टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी। हाँ। और मैं क्लियर था कि टेक्निकल में मैंने जमाने की कोशिश की, दो तीन बार सीखा, पीएचपी नहीं समझ में आया, तो मैं एसईओ में इंटरव्यू देना शुरू कर दिया। अच्छा। और मुझे एसईओ के बारे में उस समय उतना नॉलेज नहीं था। हाँ। तो मैं थोड़ा बहुत इंटरनेट से पढ़ता था, कुछ एमसीक्यूज वगैरह पढ़ के, और जो भी कंपनीज रहती थी उसमें इंटरव्यू देने चला जाता था। अच्छा। तो मैं उस समय एक सीतापुरा में ही कंपनी थी हम्म। जयपुर में, तो वहाँ मैंने इंटरव्यू दिया। मेरा थोड़ा सा लिखने का शुरू से ही शौक रहा था, तो वहाँ मेरा हो गया। जूनियर एसईओ एग्जीक्यूटिव से मैंने अपनी कैरियर शुरुआत की, अच्छा। और महज 7,000 रुपये हम्म। मानसिक जो मंथली है पे स्केल, उससे शुरुआत किया। और मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, जीवन में कभी भी मतलब अगर आपका गोल क्लियर है तो हाँ। आप सफलता आप मिल सकता है, और पैसा वैसा तो बन जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। आज मैं एक बात मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि जो पे स्केल मुझे एक महीने में मिलती थी, आज वो पर आवर की मेरी चार्जेस हाँ। है। हाँ। जब भी मैं कोई सेशन लेने जाता हूँ, उससे ज़्यादा लेता हूँ हाँ। जो हाँ। पहले मुझे महीने में मिलता था। हाँ। हाँ। तो ये एक, कहा मतलब देखा जाए, मैं जब जर्नी को फ्लैशबैक में देखता हूँ तो कहीं ना कहीं अगर मेरा इंटरेस्ट मैच नहीं करता, मेरा पैशन मैच नहीं करता, तो आज मैं इतना जो डिजिटल में अचीव किया वो नहीं हो पाता। हम्म। तो वही चीज़ मेरे जीवन में हुआ। फिर जूनियर एसईओ एग्जीक्यूटिव से मैं एसईओ एग्जीक्यूटिव बना, फिर सीनियर बना, टीम लीडर बना, असिस्टेंट डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बना। फिर मुझे 2016 में एक इल्म आ गया, यार डिजिटल तो बड़ा बहुत मतलब आगे चल के ये बहुत बड़ा डोमेन बनेगा, अच्छा। और इसमें ये काम करने का चीज़ ही नहीं है, मतलब जॉब करने का चीज़ ही नहीं है। इसमें आप चाहें तो किसी भी लेवल पे आप जा सकते हैं, समझे, और फ्रीलांस प्रोजेक्ट ले सकते हैं। हाँ। हाँ। नौकरी का ये गेम ही नहीं, समझे। अच्छा। तो ये मुझे इल्म हो गया, और पता नहीं, एक मेरे में ये रहता है आज भी है कि हम्म। मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। जैसे मैं हम्म। चैट जीपीटी को, चैट जीपीटी नया स्किल से, हाँ। हाँ। मैं डिजिटल में अटका रह जाता। हाँ। हाँ। बहुत अच्छा लेवल मैंने बना, लेकिन मैंने फिर देखा कि यार चैट जीपीटी का फ्यूचर है। हाँ। हाँ। आज भी मैं चैट जीपीटी पे जो भी डिस्कशन करूंगा, वो आज के अगर यूथ इसको फॉलो करता है तो 2-3 साल में वो देखेगा कि इसमें बड़ी अपॉर्चुनिटी पे वो जा सकता है। हम्म। तो वो विजन मेरे में था कि मैं देख लेता था कि ठीक है, ये चीज़ होने वाला है, इसमें पढ़ना चाहिए। तो आज भी मैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या एमबीए ग्रेजुएट इतना नहीं पढ़ता होगा जितना मैं पढ़ता हूँ। अच्छा। चैट जीपीटी के बारे में, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में, हाँ। हाँ। एआई में क्या क्या नए नए टूल्स आ रहे हैं उसके बारे में। हाँ। हाँ। तो ये मेरे प्रोफाइल में शुरू से बना। और मतलब मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए, जीवन में एक बार मेहनत करना बहुत ज़रूरी है,
समझे। जैसे मैंने इंजीनियरिंग में नहीं किया, और जब इंजीनियरिंग के बाद मुझे लाइफ में पता चला कि यार ज़िंदगी तो इतना आसान नहीं है। आज के यूथ को मैं मैसेज भी देना चाहूँगा कि ये, जैसे मैं बहुत सारे कॉलेजेस में एज ए गेस्ट फैकल्टी भी जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि बड़ा लापरवाह जीवन है। वो ये सोच के देख रहे हैं कि ठीक है देख लेंगे, आगे हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ समझना होगा कि आगे भी तभी होगा जब आपके अंदर कुछ है। आप सोचोगे कि आपके पास, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आज क्या है कि यूथ को सब कुछ बना बनाया चाहिए, 10 दिन में पैसा चाहिए, स्टॉक मार्केट से अपने आप को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको मैकेनिज्म नहीं मालूम है। आप एक दिन में लाख रुपए नहीं बना सकते, वो तब बनेगा जब 10 साल लगातार मेहनत की। तो आज जो देखते हैं ना ऐसे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे जो थंबनेल आज वीडियो वो चल रही है। हाँ वो चल रहा है, तो वो लोग जो ये थंबनेल लगा रहे हैं कि एक दिन में मैंने 50,000 रुपया कमाया, तो ये नहीं बता रहे कि इसको बनाने में पिछले 10 साल दिए। समझ रहे, आज उनका बन रहा है। जैसे आज मैं 1 घंटे का सेशन का अभी लास्ट में 10,000 रुपया लिया, ताज होटल में सेशन किया था। देखा था मैंने लिंक्डइन पोस्ट है। तो वो बनाने में मुझे लगा ना 10 साल, 2014 से शुरू किया तो आज 24 हुआ ना। ये मैकेनिज्म नहीं, मैं भी थंबनेल लगा दूं, लोगों को इंप्रेस कर दूं कि 1 घंटा में मैंने ये बनाया, वो भी इतने बड़े। लेकिन दिस इज नॉट अ रियलिटी। रियलिटी इज दैट आई हैव गिवन 10 years और जी तोड़ मेहनत। मैंने बहुत सारी ऐसी चीजों को छोड़ा जीवन में आज इस मुकाम को बनाने के लिए, समझे। वो चीज समझना बहुत जरूरी। तो मेरे साथ भी यही हुआ, पैशन, गोल, ये सब मैच कर गया मेरे प्रोफाइल में। मुझे आज भी काम करने में ये नहीं लगता कि मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि अच्छा आज मैं एक वेब पेज लाइव करता हूँ, देखता हूँ 3 दिन बाद फोन आता है कि नहीं, और 3 दिन बाद फोन आ जाता है, लीड आ जाता है। जैसे ChatGPT ट्रेनर इन जयपुर, इसको मैं आज लाइव किया ना, तो 3 दिन बाद इस ट्रेनिंग का इंक्वायरी आ जाएगा। अरे तो ये जील है मेरे में, ये पैशन है मेरे में। तो इसलिए मैं SEO अच्छा लगता है, डिजिटल अच्छा लगता है, और ये चीज़ मुझे मेरे प्रोफाइल में आगे लेके चला गया। मजा आने लगा। तो 2016 में मैं बहुत अच्छा पे स्केल पे था, बहुत अच्छा, मेरी मतलब अच्छी जॉब चल रही थी। लेकिन मन में आया कि नहीं, ये तो जॉब करने वाला फील्ड ही नहीं है। तो मैं घर पे बिना बताए नौकरी छोड़ दिया। समझे, मैं बताया नहीं, क्योंकि देखिए हम लोग जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, यहाँ आप भैया कुछ भी करो, तुम 10 से 6 नौकरी कर रहे हो ना, तुमको 15 ही मिल रहा है तो तुम बढ़िया आदमी हो। घर वाले संतुष्ट हाँ, घर वाले संतुष्ट है, आपसे सवाल नहीं करेंगे वो। लेकिन अब बंदा अंदर से कितना खुश है, वो अपना जिंदगी जी रहा है, वो अपने गोल्स के प्रति कितना सेटिस्फाइड है, ये सब कोई बात नहीं करता है। हमारे पेरेंट में ये चीज़ होनी चाहिए। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से इसको भी हाईलाइट करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों से पूछो कि आपका बच्चा कितना खुश है। वो डेली उठ के जॉब पे जाना चाहता है क्या, या वहाँ पूरे दिन वो एंजॉय कर रहा है क्या? अगर जो नहीं है और केवल एक पे स्केल के काम कर रहा है, तो अपने आप अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी रीच को वो खत्म कर रहा है, अपने पोटेंशियल को यूज नहीं कर लूज। वो दिक्कत की बात है। वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा वो। अब देखिए, सब काम को करने का एक एज होता है। आज मैं अगर जो रिस्क ले रहा हूँ, मैं कोई भी चीज को अटेम्प्ट कर लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर आज वो लेने की क्षमता आ गई है। समझे, यही मैं अगर जो 40+ हो जाऊंगा, तो ये चीज मेरे में नहीं बचेगा। मजबूरी में जो रूटीन मेरा बन गया, उसी में मेरे को रहना पड़ेगा। तो यूथ का जो एज है, उसमें उनको ये सब चीजों को बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। आप क्या कर रहे हो, 5 साल बाद इससे क्या मिलेगा, क्लियर होनी चाहिए। तो मेरे प्रोफाइल में ये चीज़ बहुत पहले से था, और मैं हमेशा, आज भी मैं देखता हूँ, जैसे मुझे मालूम है कि मैं 2 साल बाद कहाँ रहूँगा, ये मुझे पूरा एकदम दिख रहा है मुझे। अच्छा, हाँ, ये 2 साल पहले मैं कहाँ था और आज मैं कहाँ हूँ, ये मुझे दिख रहा था। सब प्लान है, सब प्लान है, समझे। और उसके लिए मैं मेहनत करता हूँ ना। जैसे मुझे कुछ दिन पहले लगा कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर इन जयपुर पे रैंक करना चाहिए और मुझे कुछ सेशन देना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा। अब वही है कि कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और कॉलेजेस में भी जाते हैं, तो देखते हैं कि स्टूडेंट मोटिवेट हो रहा है, तो मुझे लगा कि इसमें जाना चाहिए। तो मैंने एक वेब पेज बना दिया अपनी वेबसाइट पे, और वो रैंक कर गया। और मेरा एक खासियत है कि मैं 1 आध सप्ताह में रैंक कर जाता हूँ, कई कीवर्ड पे 1 दिन में रैंक करता हूँ। ऐसे हो कैसे रहा है? ये बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, कभी अगर जो इस पे पॉडकास्ट करेंगे तो बताएंगे। इसके पीछे कारण कि एक तो आगे मैं अपनी वेबसाइट की भी स्टोरी बताऊंगा, आपके जो भी यूजर्स हैं, जो भी पॉडकास्ट उनको बड़ा मोटिवेट करेगा ये चीज़। तो वेबसाइट की ऑथोरिटी इस लेवल पे है कि वो चीज़ें मेरे लिए संभव हो रहा है। यही मैं अगर जो किसी दूसरी वेबसाइट के लिए कहूँ तो नहीं होगा। तो मैं जो 7-8 साल से अपनी वेबसाइट को उस लेवल पे बनाया, तो इससे ये चीज़ें पॉसिबल हो रही है।
तो ये सब चीज़ जीवन में जुड़ते गया और मैं उस समय नौकरी छोड़ दिया, फिर मैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग किया। अच्छा। अब यहाँ पे मेरी जो वेबसाइट की कहानी शुरू होती है वो होते है 2016 में मात्र 69 रुपीज़ में ब्लैक फ्राइडे डील में मेरे कोई दोस्त बोला कि अभी डोमेन जो है, डोमेन नेम वो बड़ा सस्ता चल रहा है, 69 में दे रहा है। अच्छा, कोई कंपनी था, ये गोडैडी वगैरह थे क्या? हाँ ये गोडैडी या बिगरॉ के दोनों में से कोई होगा हाँ। उस समय। तो ये दे रहा है, इसमें ले लो। तो वो जो मेरे को बताया वो भी 7-8 डोमेन लिया और मैं केवल एक डोमेन लिया awareengine.com, अपने नाम से लिया। अच्छा, अभी जो चल रहा है अभी जो चल रहा है। हाँ। तो ये मेरे को लगा कि वो मुझे बताया, वो 7-8 डोमेन लिया। अब यहाँ पे भी एक मैसेज देना चाहूंगा कि उसका आज 7-8 डोमेन सब बंद हो गया और मेरा एक डोमेन जो है आज सुपर सक्सेसफुल। हाँ। सक्सेसफुल भी नहीं बोलूंगा, आज मैं इस डोमेन से क्या क्या बनाया आई कैन नॉट एक्सप्लेन, और आगे के 10 साल में क्या बनाऊंगा मैं भी नहीं जानता हूँ। डोमेन नेम भी बड़ा प्यारा मिल गया, हाँ, नाम से मिल गया। तो ये एक मैसेज है आज के यूथ को कि देखो अब ये इसमें अब खर्चा क्या लगा। जो मैं कम्युनिटी बात करूँ ना, तो मैं अभी तक डोमेन होस्टिंग वगैरह मिला मिलू के 10-20 हज़ार रुपया इसमें लगा होगा इतने सालों में 8 साल हो गया। इसके पीछे कारण है कि एक तो वेबसाइट में खुद ही मैनेज कर रहा हूँ, तो डेवलपमेंट की कॉस्ट नहीं जा रही, केवल डोमेन और होस्टिंग का रिन्यूअल जाता है, समझे। और पैसा तो छोड़ दो, क्या बनाया हो, समझे। क्योंकि जितनी भी अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो प्रोजेक्ट हो, सेशंस हो, ट्रेनिंग्स हो, सब इसी डोमेन से आ रही है और सब ऑर्गेनिक आ रही है। आज तक मैंने 1 रुपये का ऐड नहीं चलाया, आज भी नहीं चलाता हूँ, समझे। अच्छा। और आज तक मैं किसी को पिच नहीं किया या किसी का मीटिंग करने नहीं गया कि भैया प्रोजेक्ट आपका करेंगे। जितने भी आए सब व्हाट्सएप पे इंक्वायरीज है, सब व्हाट्सएप पे कन्वर्जन है, सबका पैसेज आता है, मिलने भी आया तो यही आएगा। अरे सोचो ब्रांडिंग किस लेवल पे है और ब्रांडिंग क्या कर सकता है आपके लिए, समझे। तो ये वो जो awareengine.com जो मैंने वो परचेज किया, आई वॉज नॉट अवेयर कि ये इतना बड़ा वेबसाइट बनेगा और इतनी अपॉर्चुनिटी। आज के डेट में 4 से 5 इंक्वायरी, वो भी पोटेंशियल कन्वर्टेड इंक्वायरी, अच्छा, डेली बेसिस पे हिट करता है, समझे। और वो होना ही उसमें से मैं चूज करता हूँ, अच्छा ठीक है 4 मैसेज है ना तो इसमें से इसका काम करेंगे, ओके। टू बी वेरी फ्रैंक आज के डेट में। और वो तभी पॉसिबल हुआ जब मैं उस लेवल पे डिजिटल को, जिस फील्ड में मैं अपना सब कुछ दिया, उसको मैं उस लेवल पे एक्सप्लोर किया, समझ रहे। तो वो वेबसाइट बनाया मैं। और उस समय, और इससे पहले एक और चीज़ मैं करना चाहूँगा कि 2014 में ही जब मैं काम करता था कंपनीज में, तो मुझे काम दिया गया था जो भी कंपनीज ज्वेलरी की कंपनी थी उसकी ब्लॉग को मेंटेन करने के लिए। अच्छा, तब ब्लॉग लिखे जाते थे। हाँ। तो मैं ब्लॉग में मुझे इंटरेस्ट आ गया और वही काम में फ्री डोमेन, पहले ब्लॉग स्पॉट चलता था, उस पर मैं शुरू कर दिया। तो उस समय मैं किसी भी कंटेंट पे ब्लॉग लिख देता था, लेकिन मेरी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो रही थी। 1 ब्लॉग, 2 ब्लॉग, 10 ब्लॉग। ये कोई भी चीज़, जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनको मैं ये जरूर मैसेज देना चाहूँगा कि आप किसी भी जर्नी को परस्यू करना चाहते हैं, आप एक कंटेंट से या एक वीडियो से या एक पॉडकास्ट से या एक ब्लॉग से सुपरस्टार नहीं बनेंगे। आप जब 10 पे जाएंगे, जब 20 पे जाएंगे, 100 पे जाएंगे, 500 पे जाएंगे, तब देखेंगे कि आपका फिल्ट्रेशन चल रहा है और फिर आप में निखार आएगा। और फिर जो आप जो 130वां पॉडकास्ट करेंगे तो वो अलग लेवल पे रहेगा। ये नंबर के गेम में आदमी छूट रहा है। आदमी को लगता है 1, 2, 5, 7, अरे अब क्या, कंसिस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है। डिजिटल में सक्सेस का 3C कंसेप्ट है, तो मैं ट्रेनिंग में भी बताता हूँ लोगों को, कंटेंट, क्रिएटिविटी और कंसिस्टेंसी, समझे। ये तीनों को जो फॉलो किया वो डिजिटल में सफल हो जाएगा। ओके। 1-2 से काम नहीं होने वाला, 10 से काम नहीं होने वाला। अगर जो 1.5 महीना में बहुत सारे, जैसे मैं बता नहीं कि मेरे साथ जो डोमेन लिया था 7, वो छोड़ दिया, सारे रिन्यू नहीं किया, तो वो उसका जर्नी ही नहीं बना। आज भी वो बेचारा नौकरी कर रहा है। अब मैंने एक डोमेन को जो पकड़ा, आज 2016 में वो डोमेन लिया, आज 2024 चल रहा है, 8 साल से उस वेबसाइट पे लगातार मेहनत कर रहा हूँ। कल भी वेब पेज लाइव किया हूँ, आज भी काम करूंगा। तो ये जो कंसिस्टेंसी, जो ये चीज़ है, ये बनी हुई थी। कोई छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं। संडे को ज़्यादा काम है क्यों? क्योंकि संडे को प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, क्लाइंट के काम को नहीं करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते उनका, तो संडे को सिर्फ अपना काम। तो संडे को मैं तो ऐसा है कभी कभी दिन 5-5 ब्लॉग पोस्ट लाइव किए, इस लेवल पे काम करते हैं। मतलब मूड हो जाता है कि आज तो भैया ये सारे कीवर्ड को रैंक कराना है, ऐसी चीज़ें। तो वो एक वेबसाइट जो मैंने बनाया और उस पर मैं लगातार जो काम करते चला गया। तो मैं जब अपना डोमेन लिया तो उसमें मैं डिजिटल पे ब्लॉग लिखता था। अच्छा। डिजिटल पे जो भी नए टॉपिक्स हैं उन पे ब्लॉग लिखता था, ये सब काम शुरू कर दिया। देन मुझे एक दिन लगा कि क्यों ना इसमें सर्विस के, देखिए कोई भी चीज़ बड़ा एकाएक नहीं बनता है, धीरे धीरे बनता है। तो मैं एक दिन ऐसे ही घर जा रहा था तो मुझे लगा कि ट्रेनिंग का एक पेज बना दिया जाए। अच्छा।
और ट्रेनिंग के बारे में मैं आई एम ए डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर और ये सब, तो मैं ट्रेनिंग का पेज बना दिया। 15 दिन बाद ट्रेनिंग का इंक्वायरी आ गया, अरे समझे। तो ट्रेनिंग का चलने लगा काम। फिर हुआ कि सर्विस का पेज बनाते, तो एसईओ सर्विस, सोशल मीडिया सर्विस, कंटेंट राइटिंग सर्विस, गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, ये सब सर्विसेज, उसकी इंक्वायरीज आने लगी। तो ये सब चीज़ें चलने लगा। वेबसाइट चल गया, वेबसाइट चल गया तो मैं ट्रेनिंग सर्विसेज दोनों में डीपली रूटेड हो गया। फिर मुझे लगा कि अब एमबीए के फैकल्टी बनते हैं, तो उसके कीवर्ड को रैंक करा दिया। सारे एमबीए कॉलेजेस मुझे फ़ोन करने लगे। आज मैं टचवुड सारे कॉलेजेस दे वांट टू हायर मी, लेकिन समय का अभाव है, 1-2 कॉलेज में ही पढ़ा सकता हूँ मैं। तो उसके कारण जितने हो पाते हैं मॉर्निंग आवर में बैचेस लेता हूँ क्लास। अच्छा, आप पढ़ा रहे हैं अभी? हाँ, मैं एमबीए में जैसे बहुत सारे अमेठी में भी क्लासेस लिया था। अच्छा पूर्णिमा में अभी भी ले रहा हूँ, IRM करके हैं। अच्छा, जहाँ पढ़ा के आए वहाँ पढ़ा रहे हैं? वहाँ पढ़ा रहे हैं। जहाँ पढ़ के आए हाँ, वहाँ भी पढ़ा रहे हैं। तो जहाँ जब मौका मिलता है तो वहाँ पढ़ाते हैं। अब समय भी मेरा भी लिमिटेड है, वर्किंग आवर लिमिटेड है, तो जितना समय मिलता है। तो ये सब एक्टिविटी एक वेबसाइट से शुरू हुई है जो अभी तक चल रहा है। हाँ। और अभी भी मैं जैसे बताऊं कि आई एम वर्किंग ऑन चैट जीपीटी एक्सपर्ट। तो बहुत सारे, जैसे भी एक रिसेंट मेरे को कोलैबोरेट किया है ओला का जो फाउंडर है भावेश अग्रवाल। अच्छा उनका क्रिंट्रिम करके आ रहा है, एक एआई आ रहा है इंडिया का, अपना एआई चैट जीपीटी का राइवल है। तो उसके रिसर्च टीम से मुझे फ़ोन किया अरे कि आप, क्योंकि चैट जीपीटी में इतना ज़्यादा आप डीप रूटेड है, तो आप मुझे बताइए कि इसमें क्या चेंजेस किया जाए या क्या डिफरेंस है। तो उनका भी शेड्यूल है, नेक्स्ट वीक उनका भी है। अब सोचिए कैसे शुरुआत हुआ और कहाँ तक पहुँच गया। और आईआईटी बॉम्बे का मैं मेंटर हूँ, समझे। अरे तो ये सब चीज़ें आई हैव मेड माई सेल्फ विथ ओनली वन वेबसाइट, डेट इज awarenjin.com। इसी से काम हुआ। मैंने डिजिटल को सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़ा समझा, मैंने डिजिटल को जिया। डेली अप्लाई किया? हाँ, डेली अप्लाई किया। डिजिटल में सफलता तभी मिलेगी जब आप एग्जीक्यूशन लेवल पे काम करें। मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ तो लोगों को यही कहता हूँ, भैया पहले दिन से वेबसाइट बना दो, पहले दिन से सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाओ, पहले दिन से आप ब्लॉग राइटिंग करो, पहले दिन से फेसबुक ऐड टेस्ट करो। जब तक ये चीज़ को प्रैक्टिकल नहीं करोगे यू आर नॉट गोइंग टू लर्न, समझ रहे। और क्या नया हो रहा है इसको ही पता नहीं चलेगा। आज मैं एक दिन में 4 AI टूल जरूर एक्सपेरिमेंट करता हूँ डेली बेसिस पे। अच्छा। तो मुझे अगर जो AI टूल आप पूछोगे तो 1000-2000 तो नाम बता दूंगा। और ऐसा कोई काम नहीं है जिसका मैं AI टूल आपको बता नहीं सकता हूँ कि सर, जैसे मैं कहीं भी AI पे वर्कशॉप लेने जाता हूँ तो रैंडमली मुझसे पूछ देता है कि सर मेरे को ये काम करना है, तो इसका कोई AI टूल है क्या। मुझे बस लैपटॉप में मुश्किल से एक कीवर्ड लिखना है, मैं उसके सामने डिट्टो जो उनका रिक्वायरमेंट है उसको सॉल्व कर देता है वो। तो हाउ इट इज पॉसिबल, डेली एग्जीक्यूशन, डेली लर्निंग, डेली इम्प्लीमेंटेशन। तो ये पूरी जर्नी मेरी डिजिटल की रही। और इसमें मतलब बहुत अप्स एंड डाउन्स भी रहे। जब मैं जॉब में था तो बहुत अच्छा लेवल पे था, बहुत कुछ था। एकाएक छोड़ा, फिर वो फ्रीलांसिंग का फेज आया। कई कई ऐसे दिन भी आए जिसमें लो इनकम भी आए, समझे। तो वो सब चीज़ें, लेकिन उसमें बस एक ही चीज़ डोमिनेट किया, मेरी जो एक मेंटालिटी थी, मेरी एक डेडिकेशन था। एक दिन ऐसा है कि मुझे लगा कि यार अब तो नहीं होने वाला है, तो इंटरव्यू देने चला गया, समझे। और इंटरव्यू, मैं नाम नहीं लूँगा कंपनी का, जिसका मैं इंटरव्यू देने गया, आज उसके सारे हायरिंग और उसका एक एक आदमी मुझे जानता है, समझे। और अच्छा। हाँ, मैं फ़ोन कर दिया कि भैया इसको ले लो तो ले लेगा, इस लेवल पे काम है। तो वहाँ इंटरव्यू देने गया, वहाँ पे मुझे 45 मिनट्स वो बैठा के रखा। होता है ना जब आप इंटरव्यू लेने जाते हो तो हो सकते हैं, अब ऐसा नहीं कि मैं किसी को ब्लेम कर रहा हूँ, उनका कोई एक बाहर का वो ट्रैवल एजेंसी था, तो बाहर का कोई टूर पैकेज अटक गया था उनका। 16 जने आ रहे थे बाहर से और उसमें कुछ दिक्कत आ गया, तो सारे लोग उसी में व्यस्त हो गए उसको सॉल्व करने में। और उसको उनको पता नहीं चला कि बाहर एक आदमी बैठा हुआ है, तो मुझे इग्नोर किया वो 45 मिनट। अब मुझे अंदर से वो तूफान अंदर लग रहा था यार। ये मेरे को लगा यार कि आज मेरी ज़रूरत है तभी मुझे ये वेट करवा रहा। अब मुझे अंदर आते कि एक दिन ऐसा बनूंगा कि इनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, समझे। तो वो चीज़ मेरे अंदर बड़ा। तो 45 मिनट्स जब हो गया तो मेरे अंदर कि अब चलते हैं चलते हैं चलते आ रहा था। अब मैं बैठा हुआ था क्योंकि मुझे अगले दिन वो भी था कि भैया नहीं जॉब करोगे तो हो सकता है दिक्कत आ जाए, फाइनेंशियल दिक्कत आ जाए। और देखिए, मैं जो भी अपनी जर्नी अभी तक बनाई उसमें मैंने ऐसा नहीं कि किसी का हेल्प लिया। ये जीरो से स्टार्ट हुआ, स्क्रेच से स्टार्ट हुआ और सब कुछ खुद किया हूँ। मतलब आई डिस्पाइट ऑफ हैविंग ए गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड, मेरे मम्मी पापा दोनों जॉब में थे, एवरीथिंग इज गुड देयर, लेकिन मैं आई हैव नॉट कॉल्ड देम ड्यूरिंग माई क्राइसिस पीरियड, कभी भी नहीं कि भैया पापा पैसे खत्म हो रहे हैं। मम्मी का उनको लगता था कि अभाव में, लेकिन बोलते नहीं थे।
क्यों? क्योंकि मेरा सपना था ये, मुझे खुद बनाना था अपने आप को। तो आई नेवर आस्क देम टू कि मुझे ये चीज़ चाहिए या वो, जो भी तकलीफ भी आए तो मैं खुद झेला। तो वही कशमकश चल रहा था। 46वें मिनट में वहाँ से चल दिया। अच्छा, बिना इंटरव्यू दिए? बिना इंटरव्यू दिए। लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट था, पता नहीं क्या। वहाँ से बाहर निकल गए, बाहर निकल गेट पे आते ही फ़ोन आ गया HR का कि अभय आप कहाँ गए? बोले सॉरी यू हैव, मैं उनको अपने भाषा में बोला कि आपने एक बहुत शानदार एम्प्लॉई को खो दिया। अब मैं हूँ तो गेट के पास, लेकिन अंदर नहीं आऊँगा आपके। अरे हाँ, और वो जीवन का टर्निंग पॉइंट था। हाँ। आज उसी कंपनी के बहुत सारे उसमें मेरे स्टूडेंट काम कर रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा केस भी अटक गया था इंस्टाग्राम का, उसको भी मैंने ही सॉल्व किया। तो जीवन में बहुत सारे ऐसे चीजें पलट के आए जो उस समय शायद मेरी फैंटेसी थी, आज उनकी फैंटेसी कि अभय रंजन एक बार आए, काम करे, समझ रहे इस तरीके। तो ये सब चीजें हुई लाइफ में। लेकिन आई स्टैंड देयर और मैं बिल्कुल पूरे जज्बे के साथ लगा रहा, जिस कारण डिजिटल डोमेन में प्रोफाइल बना है। तो मैं कह सकता हूँ कि कंप्लीट डिजिटल ही चला है मेरे जीवन में, समझे, और जिसके कारण डिजिटल में आज अच्छा काम करते जा रहा हूँ। एम्प्लॉय तो बने नहीं, मेंटोर जरूर बन गए। मेंटोर बन गए, बिल्कुल। हाँ, आज भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो जयपुर में अटकता है तो मेरे पास आता है, जो शायद किसी से सॉल्व नहीं हो, और वो मैं कर भी रहा हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि भैया इस लेवल पे नॉलेज बना है, और ये सब संभव हुआ है। मैं तो जो मानता हूँ कि जो मेरा प्रैक्टिसेस था, जो मेरा लर्निंग था, और जो डेली बेसिस पे एग्जीक्यूशन था, उसी से ये संभव हुआ है। और आज भी मैं जितने भी यूथ हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आपकी सपना कितना भी बड़ा हो, वो ऊपर से नहीं आएगा, वो टपक के आपके हाथ में नहीं आएगा। उसके लिए आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा। कोई भी, जैसे आज मुझे क्यों लिखता है, मैं तो कहीं नहीं लिखा हूँ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट या वो, लेकिन दुनिया मेरे प्रोफाइल में ऐड कर देता है। मैं कहीं जाता हूँ सेशन लेने तो इतना बड़ा बड़ा इंट्रोडक्शन देगा कि मैं भी लगता है कि यार ये क्या बोल रहा है। लेकिन वो जब वो देखा ना कि 25,000 कंटेंट इस आदमी का इंटरनेट पे है और इसको हर कीवर्ड पे तो यही दिखता है, तो वो मान गया है कि यार ये आदमी, और जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ पे मैंने प्रूफ किया। आज भी मैं बहुत सारे कॉलेजेस में स्टार फैकल्टी हूँ। मेरी क्लासेस को लेने स्टूडेंट आते हैं, उनको एक भी ऐसा क्लास नहीं है जिसमें ये नहीं बच्चा बोलेगा कि आज कुछ सीखने को नहीं मिला। क्योंकि मेरा एक मोटिवेशन रहता है कि भैया आज कहीं भी 1 घंटा दिए। अच्छा, जैसे आपके पॉडकास्ट में 1 घंटा दे रहा हूँ, तो इसमें से जो सुनने वाले लोग हैं उनको कुछ ना कुछ ऐसा मिले, उनके अंदर कुछ तरंग सर्कुलेट हो जिससे वो कुछ नया करने की कोशिश करे, कुछ अच्छा करने की कोशिश करे। सब कुछ देखिए एग्जीक्यूशन पे मैटर, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एग्जीक्यूशन। आप सिर्फ सोचोगे, जैसे एक चीज और हाईलाइट करना चाहता हूँ, आज की डेट में यूथ में कोई कमी मैं नहीं मानता हूँ। यूथ इज वेरी मच मतलब अपग्रेडेड, दे आर साउंड नॉलेज ऑफ टेक्निकल स्किल्स, एवरीथिंग, सब कुछ है उनके पास, लेकिन वो डायरेक्शनल नहीं है। वो क्या है कि वो मतलब बिखराव है उनके जीवन में, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, सिंसियर नहीं है, किसी एक चीज पे वो सेंट्रिक नहीं है। तो ये अभाव हो रहा है उनके सक्सेस को उनसे दूर कर रहा है। द्रोणाचार्य नहीं है, मोटिवेशन की कमी है। मोटिवेट तो हो रहे हैं आज जितने भी यूथ है ना, उनका अगर जो आप यूट्यूब का या इंस्टाग्राम का टाइमलाइन देखो तो सारी मोटिवेशन कंटेंट वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन वो मैटर नहीं करता है। मैटर वो करता है कि एक भी अगर जो कंटेंट फॉलो करते हो, उसके बाद आपने कितना एजुकेशन में लिया, वो मैटर करता है, और उसका आपके जीवन में क्या असर हुआ। अच्छा, मैं डेली बेसिस पे मैं बहुत सारे स्टूडेंट से डेली मुलाकात करता हूँ, सर मैं बहुत ज़्यादा करना चाहता हूँ, ये है वो है, मैं फॉलो करता हूँ इनको। बहुत अच्छी बात है। मोटिवेशन तभी रंग लाएगा जब आप अंदर उसको, अपने अंदर उसको इम्प्लीमेंट करते हो। तो ये चीज़ बहुत सक्रिय रूप में होनी चाहिए आज की यूथ में। और कोई एक चीज़ को पकड़ो, आप 10 राह पे चलोगे, सफलता नहीं मिली। यू कैन नॉट कॉल्ड एक्सपर्ट इफ यू आर वर्किंग ऑन 10 डिफरेंट डोमेन। आज मुझे डिजिटल में इसलिए अच्छा मानता है, या डिजिटल में लोग काम के लिए बुला रहे हैं, जगह पे बुला रहे हैं, तो मैंने इस डोमेन को 10 साल दिया। तो ये चीज समझना होगा। एक चीज पकड़, जैसे आज ही मैंने एक कोट पढ़ा कि अगर आप 2 खरगोश के पीछे भाग रहे हो तो आप एक भी नहीं पकड़ पाओगे। नहीं पकड़ पाओगे, आपका डिमांड डाइवर्ट होते जाएगा ना, दिमाग जो है कभी उसको कभी उसको, समझे। और आदमी इतना तो आदमी नहीं है कि दोनों हाथ पे कंट्रोल है और नजर भी दोनों पे कंट्रोल है। वो तो फिर उसके लिए भी तो वो करना चाहिए। क्या उसको बोलते हैं, जैसे पहले के जमाने में लोग तपस्या करते थे, तो आज भी मैं मानता हूँ
जैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ बैठे हुए कि यार कभी कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी हिट करता है जो मुझे इल्म नहीं था कि ये भी मिलेगा क्या। तो मुझे लगता है कि कैसे बना। अच्छा। तो फिर मैं फ्लैशबैक में जब देखता हूँ जर्नी, तो मुझे लगता है कि जो मैंने तपस्या किया हाँ। आज भी तप करने की ज़रूरत है। आज स्टूडेंट को तप करने की ज़रूरत है, एक टीचर को तप करने की ज़रूरत है, एक पेरेंट को तपस्या करने की ज़रूरत है। यानी वो अपने अंदर वो सब चीज़ों को, जो भी उनके भटकाव के मार्ग की चीज़ें उसको हटाएगा, और जो अच्छाई के मार्ग की चीज़ें उसको वो पकड़ेगा। ये चीज़ नहीं हो रहा है। हर किसी को आज के डेट में एंजॉयमेंट चाहिए, लेकिन एंजॉयमेंट के वक्त जो काम कर दे वो आदमी आगे निकल के जाएगा। समझ रहे हैं आप। दिन भर आप अलग अलग चीजें में, जैसे सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया पे दो तरह के लोग मैं मानता हूँ, 1% और 99%। 1% कंटेंट क्रिएटर है, 99% कंटेंट व्यूअर है। 1% उसी प्लेटफॉर्म से पैसा बना रहे, 99% उसी प्लेटफॉर्म को पैसा दे रहे हैं। आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, आप जियो को पैसा दे रहे हैं, ये सब आप दे ही तो रहे हैं। बना कौन रहा है? जो क्रिएटर है, जो इंस्टाग्राम से मोनेटाइज हो रहा है, जो कोलैबोरेशन ले रहा है, जो यूट्यूब का मोनेटाइजेशन करके रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो वो सब पैसा बना रहा है। अब एंटिटी तो वही है, इंटरनेट यूजर दोनों है, लेकिन दोनों में से फायदा किसको मिल रहा है ये समझना बहुत जरूरी। तो यूथ क्या है, यूथ इस चीज को नहीं समझ रहा है कि भैया मुझे अगर जो मेरे अंदर कुछ स्किल्स है तो मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना चाहिए। मैं सिर्फ स्क्रॉल करते जाऊं, और स्क्रॉल का ऐसा गेम है कि भैया आपको समय ही पता नहीं चला, 1.25 घंटा लग गया, पता चला आपने 50 रील देख लिया। इंजीनियर बैठे इसीलिए इसीलिए तो ये सब चीजें उनको पीछे लेके जा रहा। आपका जैसे मैं ये मानता हूं कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय ही ग्रेजुएशन का होता है। अच्छा। ये डिसाइड करता है कि आगे आपका जीवन क्या होगा। ये 4 साल। हाँ बिल्कुल। IITian कैसे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी हिट कर रहा है, IIM वाले कैसे कर रहे हैं, वो भी तो मैनेजमेंट MBA, वो भी इंजीनियरिंग, और वो कैसे गूगल पे जा रहे हैं। हाँ। वो कैसे पढ़ी, वही 4 साल उनको भी मिल रहा है, 3 साल उनको भी मिल रहा है, 2 साल उनको भी मिल रहा है, और वही नॉर्मल स्कूल कॉलेजेस को भी मिल रहा है। लेकिन कहाँ से मिल रहा है, किस माहौल में मिल रहा है, कैसे उन्होंने यूटिलाइज किया, इस पे डिपेंड करता है। अच्छा। तो हमारे जैसे में टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के जो यूथ हैं, ये मस्ती मजाक इसमें निकाल देते हैं। ये एग्ज़ाम के 2-4 दिन पहले पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट पे एक्सपर्टीज ही नहीं बनी। इनको कैसे कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बोलेगा? पॉसिबल ही नहीं है। आप 10 क्वेश्चन एक यूनिट का पढ़ लिए और सोचे कि आप उस सब्जेक्ट का, आपको सामने प्रैक्टिकल के 4 टूल्स लग देगा, फैल जाइएगा। वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ तो आप कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट कई जगह ऐसे भी बोले जाते हैं कि भैया इंजीनियरिंग को मत लो, ITI वालों को ले लो, एटलीस्ट उसको टेक्निकल तो मालूम होता है, इम्प्लीमेंट तो कर रहे हैं। हाँ वो कंप्लीट, यहाँ तो मालूम ही नहीं है। ये तो 4-10 क्वेश्चन वो पढ़ के आते हैं, एग्जाम पास कर जाते हैं, और उनको नॉलेज ही नहीं है प्रैक्टिकल चीजों का। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंजेस है, एक मतलब बहुत बड़ा एक तरह से ड्रॉबैक है, जिसको यूथ को ही भरपाई करना पड़ेगा, कॉलेजेस को भरपाई करना पड़ेगा, फैकल्टीज को भरपाई करना पड़ेगा। समझ, नहीं तो फिर वही बेरोजगारी दर और बढ़ते जाएगा। तो ये सारी चीजें, ये सब डीप रूटेड कंसर्न है। आज मैं ये मानता हूँ कि करप्शन ऐसा नहीं कि बाकी डिपार्टमेंट में ही है, करप्शन एजुकेशन में भी है। इन चीज़ों को जो सुधारेगा, जो इस पे बात करेगा, जो अपना काम 100% करेगा, तो फिर सफलता उस लेवल पे देखने को मिलेगा। फिर हर स्टूडेंट अपने लाइफ में अच्छा परफॉर्म करेगा। और जो आज जो देख रहे हैं इस लेवल पे स्ट्रगल चल रहा है, ये सब चीज़ से आदमी उभरेगा, इससे बाहर निकलेगा। तो ये सोच की चीज़ें हैं। यूथ को भी आज सोचना चाहिए, अपने आप के लिए सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो माहौल चल रहा है, जो इंस्टाग्राम, जो सोशल मीडिया, जो थड़ी पे घूमने का दौर है, जो पार्टीज़ हैं, ये सब जीवन में होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन एक लेवल पे होना चाहिए। इंटरटेनमेंट की ज़रूरत किसको है? जब आप 16 घंटा जी तोड़ मेहनत किए, तो 2 घंटा, अब पूरे दिन तुम कुछ नहीं किया तो तुमको इंटरटेनमेंट की क्या जरूरत है क्या? ये कोई नीड है क्या? लेकिन आज यूथ इसी में सरोकार है। तो ये चीज समझना बहुत, 16 घंटा इंटरनेट, इंटरटेनमेंट, 2 घंटा काम समझ रहे, तो उल्टा चल रहा है। तो इसके कारण आप इसमें सोचोगे कि तुमको कोई बुला के और 1 घंटे का तुमको 20,000 रुपया दे दे, 30,000 दे दे, साइन करने का पैसा बने, तो वो सब चीज तो पॉसिबल नहीं होगा ना। फिर आपको वही पूरे 30 दिन काम करवाएगा, थर्म इम्प्रेशन करवाएगा, और जो अमाउंट बनना है वही देगा। तो ये चीज सोचने का चीज है। अरे तो ये सब चीजें मेरे दिमाग में जैसे सब जगह शुरुआत से ही बनी रही, मैं काम करते चला गया और उसका असर प्रोफाइल में दिखा।
तो वैसे आप कहाँ से हैं, बिहार से? मैं बिहार से हूँ। अच्छा, तो बिहार से जर्नी शुरू हुई, अभी आप आईआईटी बॉम्बे तक को बच्चों को मेंटोरशिप करते हैं, तो वहाँ बिहार में कैसा है डिजिटल मार्केटिंग का? मतलब लोग जानते हैं, आजकल जानने लग गए, पहले कैसा था? नहीं, बिहार वगैरह में ये काम अभी नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग देखिए अभी बिहार तो छोड़िए, अब जयपुर और ये राजस्थान में अगर जो मैं हूँ तो थोड़ा बहुत जयपुर में तो काफ़ी हद तक है। उसके बाद थोड़ा बहुत जोधपुर या उदयपुर, धीरे धीरे कोटा में चीज़ें पहुँचा हुआ है। तो अभी डिजिटल डोमेन सब जगह अप्लीकेबल नहीं है। बिहार में है, पटना में है। मुझे कुछ मेरे कुछ नोन वगैरह हैं, कुछ स्टूडेंट यहीं से पढ़ के गए हैं जो पटना में काम कर रहे हैं। तो वहाँ भी वो बिल्कुल मतलब डिजिटल में जैसे होता है ना कि ठगने वाला कंसेप्ट चल रहा है। अच्छा। लोगों को पता नहीं है क्या हो नहीं है, प्रोजेक्ट उठा लिए, पैसा ले लिए, उनको काम करने नहीं आता है, टीम से काम करवाने नहीं आता है। तो बस वन टाइम शॉर्ट गोल चला है, 3 महीने का पैसा लिए, रिजल्ट नहीं आया, 3 महीने बाद प्रोजेक्ट ना। देखिए डिजिटल में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, डिजिटल में प्रोजेक्ट रिन्यूअल जिसका है ना, वही अच्छा मार्केट है। इसमें प्रोजेक्ट रिन्यू नहीं होता है। रिन्यू का मतलब 2 महीना 3 महीना काम हुआ, जितने टाइम का पैसा आया, आपने रिजल्ट ही नहीं दिया तो सामने वाला आपको पैसा थोड़ा देते रहेगा। तो ये जब मैं 2-4 मेरे पटना में और बाकी जगह जो बिहार में लोग हैं उनसे बात हुआ तो कहा कि यहाँ तो लोग ठगे हुए हैं सर। आप अगर जो पिच करने जाएंगे ना तो आपको कहेगा कि भैया मेरा ये पैसा लेके भागा था, वो काम नहीं किया, तो तुम करोगे या नहीं करोगे। तो आज देखिए कि ये भी चीज़ है, मैं यहाँ पे 2 चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगा। देखिए काम 2 तरीके से होता है। एक तो चाहे तो आप काम के पास जाओ और दूसरा काम आपके पास आए। ठीक है। अब कोई जैसे इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो आपने शुरुआत किया तो आपको काम के पास जाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ। एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको जितने भी बिजनेसेस हैं उनको हिट करना पड़ेगा, चाहे ऑफलाइन करो या ऑनलाइन करो कि भैया मेरा एजेंसी है, आपके बिजनेस को मैं ऑनलाइन ले जा सकता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कर सकता हूँ। फिर वो आपसे कहेगा ठीक है मैं देखता हूँ या मैं करना चाहता हूँ आगे का प्रोसेस। तो ये हुआ कि आपने काम के पास गया। दूसरा है कि आप ऐसा अपने आप को बना लिए या अपने आप को ब्रांड बना लिया, आपकी सुपर सक्सेसफुल वेबसाइट है, तो लोग गूगल पे सर्च किया, सोशल मीडिया पे सर्च किया और आप वहाँ पे दिख गए। तो आपके पास आए कि सर मेरा ये बिजनेस है, मैं इसका डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता हूँ और आप बताइए कि कैसे क्या पैकेज है क्या है। तो ये 2 तरीके से काम हो सकता है डिजिटल। अब दूसरा वाला जो मैं दूसरा वाला पे काम कर रहा हूँ, मैं कभी रीच नहीं करता क्योंकि काम मेरे पास चल के आ रहा है। अगर जो एक स्टार्ट करेगा तो उसको ये प्रोसेस होना चाहिए उसके कि वो कैसे एक ब्रांड बना पाए। वो इतना मेहनत करे कि सेकंड फेज पे बने, क्योंकि फर्स्ट फेज में स्ट्रगल बहुत है। आप जाओगे ना तो 10 जगह से 8 जगह आपको नकारा जाएगा, कहेगा भैया पहले भी आया था रिजल्ट नहीं दिया। हमारे में क्या है, हम सेकंड वाले फेज में क्या है कि आपसे पूछा नहीं जाएगा। जैसे आज मुझे पूछता नहीं कि आपका प्रीवियस काम, जो पूछता है उसको रिप्लाई तक नहीं देते, तो ढूंढते रहते। तो मैं क्यों, क्योंकि कंटेंट बोल रहा है, इंटरनेट पे प्रेजेंस बोल रहा है। दुनिया अगर जो मेरे में नहीं रहता है एबिलिटी तो आईआईटी का मेंटर बनाता क्या मुझे, आज उनको जरूरत है आपकी। हाँ, तो वो चीजें, तो यूथ को ये चीज समझना जरूरी कि दोनों में से किस फेज में उसको रहना है। आप पहला फेज में बने रहोगे, आपको स्ट्रगल आपके दरवाजे पे हमेशा बना रहेगा, विच इज नॉट अ गुड थिंग। समझे, आप जल्दी से जल्दी जितना मेहनत करना हो करो और सेकंड फेज में पहुंच जाओ। समझ रहे, और ये आदमी कर सकता है। समझे, उस फेज से इस फेज पे मैं भी अपने आप को लेके आया, मेहनत के बदौलत, सब्जेक्ट मैटर पे नॉलेज के बदौलत। तो ये काम जरूरी है। तो उन जगह पे अभी भी अभाव है, लेकिन मैं बता दूं कि वहाँ भी मैं रैंक करता हूँ तो वहाँ से भी प्रोजेक्ट आता है मेरे पास। अच्छा। तो मतलब ये बात सही है क्या, जैसे कि कहते हैं कि एक तो कहते हैं ना कि सैचुरेट हो जाता है मार्केट, तो जैसा कि मेरे को थोड़ा ऐसा पता चला है कि टायर 2, टायर 3, जो टायर 4 है वहाँ पे अभी काम बहुत है। जैसे आपने कहा कि बिहार वगैरह या फिर यहाँ पे भी कई इलाके में है नहीं, तो अभी भी इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, लोग कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए डिजिटल मार्केटिंग एक चीज़ समझिए कि आसान भाषा में इसको समझाता हूँ, ये एक प्रोसेस होता है जिससे आप किसी भी वेबसाइट या बिजनेसेस को ऑनलाइन प्रमोट करते हो। इसमें जो मीडियम इन्वॉल्व होता है वो होता है सोशल मीडिया, वेबसाइट होता है, ब्लॉग नेटवर्क होते हैं, मोबाइल ऐप है, ईमेल्स हैं, तो ये सब मीडियम इस्तेमाल होता है। अब देखिए आज की डेट में चाहे प्रॉपर्टी डीलर हो, रेस्टोरेंट ओनर हो, चाहे स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, सबको अपनी जो कस्टमर एक्विजिशन है उसको करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को नीड पड़ेगी। ये ध्यान, क्यों, क्योंकि जैसे मैं बताऊं, आप कोई भी कीवर्ड उठा लो, अब देखना गेम मैं समझाता हूँ किस लेवल पे मतलब इसमें खाई बना हुआ है जिसको भरा जा सकता है। अब कोई भी कीवर्ड उठाओ, जैसे जयपुर का एग्जांपल देता हूँ, रियल एस्टेट इन जयपुर,
MBA कॉलेज इन जयपुर, मतलब ये हमने गूगल पे सर्च गूगल पे सर्च किया रेस्टोरेंट इन जयपुर। ठीक। अब इसमें जब आप रिजल्ट देखोगे ना, तो आप देखोगे कोई भी जयपुर की इंडिविजुअल बिजनेसेस है ही नहीं रैंकिंग में। ये सब इस पे वेब पोर्टल्स हैं, मकान.com है, अगर जो रियल एस्टेट है तो हाउसिंग.com है, अगर जो MBA कॉलेज है तो शिक्षा.com है, ये सब है। अच्छा, खुद की कंपनी का है ही नहीं है। अब ये सब, अच्छा ये सब है तो ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि ये अपना इनकी जो लीड एक्विजिशन है वो सब डिजिटल है। ये ऑफलाइन आजकल ये जो कैंप वगैरह चल रहा है इसमें अब उतना कस्टमर नहीं आ रहा है, ये चीजें ऑफलाइन अब उतना सक्सेसफुल नहीं है, पहले जैसे नहीं है। आदमी इग्नोर कर देता है, जैसे पंपलेट दोगे ना तो पंपलेट फेंक देगा, देख के लगे फर्जी है। हाँ फर्जी है, तो वो चीज है। तो ये सब एक्विजिशन के लिए, लीड एक्विजिशन के लिए डिजिटल मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यही क्या कर रहे हैं कि लीड कलेक्ट कर रहे हैं और कॉलेज को पैकेज दे रहे हैं, रियल एस्टेट बिल्डर को पैकेज दे रहे हैं कि भैया महीने में इतना लीड देंगे और इतना का पैकेज है, ये दोगे तो तुम्हारे साथ काम करते हैं। समझ रहे? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको मालूम है कि हम टॉप पोजीशन पे हैं, हर कीवर्ड की सर्चेज है, इंक्वायरीज आएगी ही, यही इंक्वायरीज उनको देना है। जिस दिन कॉलेज इंडिविजुअल, रियल एस्टेट बिल्डर इंडिविजुअल, रेस्टोरेंट इंडिविजुअल अपनी रैंकिंग बना देगा ना, तो फिर इनको जरूरत ही नहीं। जैसे आज मुझे जस्ट डायल का फोन आता है तो मैं बड़ा मजाकिया अंदाज में बात करता हूँ, भैया तुम क्यों फोन किया है? तो सर हमको लीड देंगे। लीड कैसे देगा? तो ऐसे काम करेंगे, ऐसे। बोले कि तुम कीवर्ड लिखो, तो जस्ट डायल से ऊपर मेरी रैंकिंग सर है। ऐसे बहुत बोलो जहां देखना है तुम देखो, समझ रहे हो? और उससे ऊपर मेरी रैंकिंग है। तो जो लीड एक्विजिशन का मॉडल है उससे स्ट्रॉन्ग मेरा बन गया है, समझ रहे? तो मुझे डिजिटल की नीड क्या होगी जब मैं खुद उस लेवल पे हूँ? तो यही कंसेप्ट अभी ये खाई है, सब जगह यही है। आप प्लम्बर सर्विस लिखो तो हो सकता है आपको जस्ट डायल मिलेगा, इंडिया मार्ट, ये सब जो पोर्टल्स है वो मिलेगा। जिस दिन एक अच्छा प्लम्बर अपनी ऑनलाइन वेबसाइट बना लिया और वहां लीड कर, तो इनकी जरूरत पड़ेगी क्या? तो ये समझना बहुत जरूरी। तो टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज में अभी भी ये अभाव है कि इंडिविजुअल बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहा है, या उनको एक ऐसा एजेंसी नहीं मिला, एक ऐसा मार्केटर नहीं मिला जो उनकी प्रेजेंस को उस लेवल तक लेके जाए। इसीलिए वो डिपेंडेंट है कि किसी वेब पोर्टल को मंथली पैकेज दे रहे हैं, उसका प्रीमियम सर्विसेज ले रहे हैं। तो ये खाई है जो इंडिविजुअल मतलब उसको फिल कर सकता है। तो ये डिजिटल में सोचने की चीज है। हाँ, मतलब अगर मान लो हम सोचे कि उधर टायर 2, टायर 3 सिटी में जाके एक मार्केटिंग एजेंसी खोले, तो उसके चांसेस वहां हिट होने के ज्यादा है कंपैरेटिवली यहाँ से। हाँ, नो डाउट, नो डाउट। जैसे मुझे बहुत मतलब उल्लास होता है और खुशी होता है कि बहुत सारे ऐसे राजस्थान में सिटीज़ हैं जिसमें मेरे स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ से सीख गए और एजेंसी बना दिए, और कोई 7 जने का टीम है, किसी का 15 जने का टीम है, दे आर वर्किंग वेरी गुड। और मुझे बहुत कभी कभी बात होता है, डिस्कशन होता है, तो कहते हैं कि सर वहीं से शुरुआत किए थे आज इस मुकाम पे। तो उनको चीज पता चल गया, उसी चीज को वहाँ इम्प्लीमेंट कर दिए, वहाँ के सारे इंक्वायरीज उनके पास आ रहे हैं, उनको वो क्रैक कर रहे हैं, उन पर काम कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं अभी टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज में डिजिटल मार्केटिंग का जबरदस्त क्रेज बनेगा आगे आने वाले समय में। और सैचुरेशन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, सैचुरेशन उनके लिए जिनके अंदर स्किल्स सैचुरेट हो गया है, ये समझना बहुत जरूरी है। समझ रहे? आज जो एसईओ में 2 साल पहले करता था वो आज एसईओ नहीं रहा, समझे? आज एसईओ बदल गया है, आज सोशल मीडिया बदल गया है, आज इंस्टाग्राम पे वीडियो डालने का फॉर्मेट अलग है, समझे? तो ये सैचुरेशन जो उसी फॉर्मेट में बना हुआ है उनके लिए सैचुरेशन है। आज मुझे आज का एल्गोरिथम अपडेट मालूम है तो मैं उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे कीवर्ड है जो मैं 10-10 मिनट में लिख देता हूँ और रैंक करा देता हूँ। इनफैक्ट उस समय मुझे 4 घंटे लगते थे एक वेब पेज बनाने में, क्योंकि कंटेंट खुद लिखना होता है। आज एआई लिख रहा है, चैट जीपीटी लिख रहा है। अब मुझे ये प्रोसेस मालूम है कि चैट जीपीटी से कंटेंट कैसे निकलवाना है, क्या प्रॉम्प्ट लिखना है। तो मेरा जो 4 घंटे का प्रोसेस था वो 4 मिनट में हो गया, समझे? तो वो एक चीज समझना है, स्किल्स को अपडेट कीजिए, आप हमेशा मार्केट में अपडेटेड रहेंगे। जैसे आपने कहा कि एसईओ चेंज हो गया है ना, तो मैं भी पढ़ रहा था कि कहीं कहीं क्या बताइए मिथ है क्या है कि एसईओ इज डेड। तो क्या एसईओ डेड हो गया है क्या? ये आज के 10 साल पहले भी मिथ था, अब अभी भी है और आगे भी रहेगा, समझे? ये ऐसा डेड वेड कुछ नहीं। डेड उनके लिए जिनका एसईओ परफॉर्म नहीं कर रहा है। मेरे लिए तो एसईओ जिंदा है, मैं एसईओ पे ही रिजल्ट ला। ऑर्गेनिक ट्रैफिक ही मेरी 100% वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। तो मैं तो कभी नहीं कहूंगा एसईओ डेड नहीं है। या मैं, आप बोलो कि किस कीवर्ड के लिए एसईओ डेड है, मैं उस पर प्रूव करके दिखा दूंगा कि भैया एसईओ जिंदा है।
समझे? अच्छा। तो ये उनके लिए जिनकी रैंकिंग नहीं आ रही है, जो एसईओ का अच्छा टीम उनके पास नहीं है, हाँ, एक्सपर्ट अच्छे नहीं हैं, तो उनके लिए एसईओ डेड है। हाँ। मैं तो एसईओ मेरे लिए वरदान है। एसईओ इज ए रिसर्च वर्क, हुँ, समझे? मैं गूगल के एल्गोरिथम को बीट करता हूँ। जैसे बाहर अब इंडिया में क्या है, एसईओ को तो बहुत हल्के लेवल पे रखा हुआ है। मैं आपके पॉडकास्ट से इस चीज़ को हाईलाइट भी करना चाहता हूँ। इंडिया में एसईओ एग्जीक्यूटिव की पे स्केल भी कम है, हुँ, पैसे भी नहीं दे रहे हैं, हुँ, इंटर्नशिप करवाएंगे। हुँ, बाहर इसी प्रोफाइल को एसईओ रिसर्चर कहा जाता है, एसईओ हुँ, साइंटिस्ट कहा जाता है। हुँ, सोचिए क्या काम है, आप गूगल के एल्गोरिथम को बीट करके अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। हुँ, वो गूगल जहाँ पे दुनिया का बेस्ट ब्रेन लगा हुआ है जिसको डेवलप करने में। तो ये कोई आसान काम नहीं है, ये रिसर्च का काम हुँ, है। हुँ, अगर इसको थोड़ा सा डेप्थ में समझा जाए, हुँ, हुँ, हम लोग रिसर्चर हैं, समझ रहे हैं? हुँ, हम लोग अपनी प्रेजेंस को, अपनी लिस्टिंग को टॉप पे लेके आते हैं। हुँ, तो हम रिजल्ट ला रहे हैं, इसीलिए हम रिसर्चर कहलाएंगे। अब जिनका रिजल्ट ही नहीं आ रहा है तो उनके लिए डेड है, उनके लिए खत्म, हाँ, समझे? जैसे मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, पिछले 6 महीने में मैं तकरीबन 2000 से ऊपर कीवर्ड को टारगेट किया और अंधाधुन इंक्वायरी जनरेट किया। अरे! नॉट ए सिंगल एड बजट, हुँ, समझ हुँ, रहे हुँ, हैं? विद द हेल्प ऑफ एसईओ। हुँ, तो फॉर मी एसईओ इज वर्किंग एंड इट इज अ एवरग्रीन मॉडल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। हुँ, और ये आज भी है, कल भी रहेगा। हुँ, अभी जैसे कुछ चीज़ें आ रहे हैं, जैसे जनरेटिव एआई आ रहा है। तो जनरेटिव एआई, अब जैसे जनरेटिव एआई आएगा तो जनरेटिव एआई में क्या होगा कि गूगल जो भी आप क्यूरीज करोगे तो गूगल उसका अपने आप उसका सॉल्यूशन बताएगा। हुँ, जैसे अभी क्या हो रहा है, गूगल में क्या हो रहा है, एसईओ में क्या हो रहा है कि आप कोई भी कीवर्ड डालते हैं तो वेब रिजल्ट्स आते हैं, 1 2 3 4, फर्स्ट पेज पे 10 आता है। हाँ, तो बाद में भी आएगा, ऐसा नहीं कि ये एकदम गायब हो जाएगा, लेकिन एक पॉपअप आएगा जिसमें जो भी क्वेश्चन डाले गए, अभी के जैसे लिखेगा हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हुँ, हुँ, तो अभी वेब रिजल्ट्स आएंगे। हुँ, जनरेटिव एआई आने के बाद अभी भी वो बीटा फेज में, उसके भी बीटा फेज में मैं एज ए इनपुट देते रहता हूँ कैसे क्या है। गूगल डेवलपर को भी मैं ज्वाइन किए हूँ तो बताते रहता हूँ कैसे क्या होता है और सीखता भी हूँ। हुँ, हुँ, तो उसमें क्या होगा कि एक पॉपअप खुलेगा जिसमें गूगल ऑटोमेटिकली आंसर कर देगा। आंसर देगा। हाँ, लेकिन वो आंसर कैसे देगा? वो आंसर वेब पेजेस के ही रिजल्ट्स को क्रॉल करेगा। हाँ, नीचे वो भी आता है ना, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट में आता है हाँ, साइड में बिग माइक्रोसॉफ्ट में आने, आंसर दे रहा हाँ, है, वो आने लगा है। पर नीचे वो लिंक भी हाँ, दे रहा है कि यहाँ लिंक, से हम हाँ, देख रहे यहाँ हैं। से हमने देखा। हाँ, तो वो भी स्कोप बना हुआ है ना। हाँ, अब आपको क्या करना है कि जनरेटिव एआई में आपके रिजल्ट्स को कैसे लाना है, इसको आपको सीखना होगा। तो हाँ, 3 साल पहले का एसईओ अब इसमें नहीं चलेगा। तो वही है, स्किल्स इसका आउटडेटेड हो गया या सैचुरेशन पॉइंट पे चला गया, उसके लिए एसईओ डेड है, डिजिटल मार्केटिंग खत्म है, सब कुछ है। और जो अपने आप को अपग्रेड किया उसके लिए एवरग्रीन प्रोसेस है। हाँ, तो एसईओ अगर कोई स्टार्ट, जैसे मान लीजिए यूट्यूब पे कोई वीडियो वायरल हो रही है, वो भी एसईओ के कारण है मेजरली? बहुत सारे मेथड है। जैसे यूट्यूब का अगर जो मैं बोलूँ तो यूट्यूब पे एक जैसे ट्रैफिक सोर्स नहीं होता यूट्यूब का। अच्छा, यूट्यूब का यूट्यूब एसईओ भी होता है, हाँ, ब्राउज फीचर भी होता है, हाँ, हाँ, सर्च फीचर भी होता है, हाँ, समझे? रिकमेंडेड वीडियो भी होता है, समझ रहे? तो कभी किसी दिन अगर जो यूट्यूब पे चर्चा होगा तो इस पे भी बहुत डिस्कशन है और कुछ डाटा के साथ समझाने की ये कंसेप्ट है हाँ, कि इसमें ब्राउज फीचर में जब आएंगे तो 7 8 तरीके से ट्रैफिक के सोर्सेज बनते हैं। तो वायरल उसमें से जो 4 5 हिट हो जाता है उसके कारण होता है, वायरल होते हैं। अच्छा, और ये भी कंसेप्ट कब बनता है? जब आप वीडियोस बना रहे हैं हाँ, और लगातार आपका वीडियोस जो है अपलोड हो रहा है और फिर उसमें से कीवर्ड वगैरह पिक करने लगा यूट्यूब, हुँ, फिर वो कीवर्ड पे आप ही के वीडियो को सजेस्ट करने लगा, रिकमेंड करने लगा। तो इस तरह से प्रोसेस बनता है, समझ रहे? आप कभी ऐसे चैनल्स वगैरह को नहीं देखेंगे जो आज ही वीडियो डाला हो, वो रेयर केस में होता है। अच्छा, एक दिन का तो सिस्टम है ही नहीं, नहीं। वो रेयर केस में, वो एक्सेप्शनल है, हाँ, समझ रहे? कुछ ऐसा ही बना हाँ, दिया कुछ है। ऐसा ही बना दिया, वो एक्सेप्शनल है। या जैसे जैसे कई ऐसे चैनल्स होते हैं जिसको कोई शॉर्ट आउट मिल गया, हाँ, कोई बड़े सेलिब्रिटी से या तो हाँ, उनका भी हिट हो जाता है वो हाँ, चीज़ें, हाँ, हाँ, तो एक्सेप्शनल होता है। बाकी सब में प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। कंसिस्टेंसी हाँ, चाहिए। बहुत सब में वो चीज़ें हैं। वो एक दिन में कोई ऐसा कोई पकवान का रेसिपी नहीं है कि एक दिन में बन जाएगा, ये कंसेप्ट ही नहीं। हाँ, ये थंबनेल लगा के लोग भले उसको हाईलाइट कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है, हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग नीड्स योर कंसिस्टेंट अप्रोच, हाँ, समझे? और सब चीज़ तभी रंग लाएगी वो। हाँ। तो कोई एक बिगिनर जब स्टार्ट कर रहा है एसईओ लिखना, या फिर जो आप कह रहे हो कि एसईओ रिसर्चर या साइंटिस्ट, तो वो कैसे स्टार्ट होता है? देखिए, सबसे कोई भी फील्ड है, हुँ, कोई भी फील्ड है, उसमें आपको सब्जेक्ट मैटर को पहले गहन अध्ययन करनी चाहिए। ठीक है। जैसे सब्जेक्ट मैटर जैसे? एसईओ,
एसईओ इज अ सब्जेक्ट है, ठीक है। समझे। तो आपको एसईओ सीखना चाहिए, ठीक है। ठीक है। कहाँ से सीखा जाए? ये आप कहीं भी जो भी बेस्ट अप्रोच लगता है, अगर जो यूट्यूब वीडियो देख के आप कैपेबल हैं कि आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, तो यूट्यूब वीडियो देखो। कोई ब्लॉग से सीख सकते हो तो उससे देखो। कोई नज़दीकी सेंटर को पकड़ो, या कोई अच्छा मेंटोर है उससे पकड़ो। सोर्स अच्छा होनी चाहिए। ठीक है। जैसे बहुत सारे वीडियो हैं एसईओ पे, लेकिन अब वीडियो में भी कंसेप्ट क्या है, कोई ये टॉपिक को समझा रहा है जो बाद में आना चाहिए, कोई इस टॉपिक को समझा रहा है जो अभी है ही नहीं, तो वो एक सेगमेंट फॉर्म में वीडियोस नहीं, फ्री में वो मिलता नहीं है, वो नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग ये ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, तो अब अपनी यूएसपी क्यों हाईलाइट करेंगे फ्री रिसोर्सेज में? सिंपल सी बात है। सही बात। हम लोग को ट्रेनिंग की जो आते हैं, अब इसमें तो एसईओ हिट है, क्यों? क्योंकि यहाँ मुझे मालूम है कि पहला दिन हम लोग बताते हैं कि बेटा ये गूगल है, इसमें हम लोग ये टाइप करते हैं और इसके बाद ये रिजल्ट आता है, इस रिजल्ट को सर्च इंजन रिजल्ट्स बोलते हैं, इस पूरे पेज को सर्च इंजन रिजल्ट पेज, यहाँ से शुरुआत होती है कहानी, बिल्कुल बेसिक से। हाँ हाँ, फिर वो हाई लेवल तक जाती है। ये यूट्यूब पे बहुत अभाव मिलेगा इसका, ढंग का क्रिएटर नहीं है जो इस लेवल पे काम कर रहा है। और क्यों करें, पैसा नहीं मिल रहा है मतलब। हाँ, कई लोग हैं, कुछ टूल्स हैं जो बताते हैं, लेकिन सेगमेंट फॉर्म में नहीं है। हाँ। एक कंसर्न मैं देखा हूँ जो सेगमेंट फॉर्म में नहीं, जैसे बहुत सारे पोर्टल्स में मेरे ही कोर्सेज वगैरह हैं। अच्छा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए अब कोई डिमांड ही किया कि सर 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं होना चाहिए, तो 15 मिनट में मैं क्या ज्ञान दे दूँ? 10 साल 15 मिनट में थोड़ी होगा, पॉसिबल नहीं। जो एक 3 महीने 4 महीने का जो एक सिलेबस है, विच इज़ नॉट पॉसिबल ही नहीं। तो ये अभाव है। हाँ, आप कुछ ऐसे जगह पे ढूंढो, कुछ ऐसे, जैसे आज ये भी चीज़ है कि आपको अपना गुरु ढूंढना। आज की डेट में अभी एक मैं लिंक्डइन पे देख रहा था, एक बच्चा तैरना सीख रहा था। अच्छा। तो उसका वीडियो आ रहा था, तो वो लड़खड़ा रहा था, पीछे से एक मेंटर आया, वो भी आया और वो उसको संभाला, और फिर वो जो उसको रफ्तार पकड़ाया, समझे। तो वो एक रोल बहुत जरूरी है आज की डेट में। आपके लाइफ में एक मेंटोर रहेगा तब आप सफलता जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक अच्छा मेंटोर ढूंढिए, एक अच्छा एसईओ के इंस्टीट्यूट ढूंढिए, एक अच्छा यूट्यूब चैनल, वहाँ से शुरुआत कीजिए। फिर एसईओ जितना सीख रहे हो ना, उतना ही इम्प्लीमेंट करो। अब ये कैसे होगा? जैसे आप पहला दिन ही कोई एक टॉपिक सीखे, कीवर्ड कैसे निकाला जाता है, तो फिर अपना एक कोई बिजनेस सेटअप करो, या घर परिवार में किसी का है उसके लिए कीवर्ड निकालो। फिर आपको अगर जो ऑन पेज एसईओ बताया जा रहा है, तो फिर ऑन पेज एसईओ वेबसाइट पे सोर्स कोड में होता है। अब वेबसाइट होगा तभी तो ऑन पेज एसईओ करोगे। नहीं है तो कोई भी एक होस्टिंग प्रोवाइडर में जाके, आज की डेट में देखिए एक चीज और हाईलाइट करना चाहूंगा, रिसोर्सेज की कमी नहीं, आज मेंटलिटी और विजन का कमी है। 1200 से लेके 1500 में एक साल की वेबसाइट आ जाती है, होस्टिंग और डोमेन दोनों आ जाती है। इससे ज्यादा बना लेंगे आप? हाँ, बना सकते हैं। तो आपको बस वो शुरुआत करना है, फिर जो एसईओ आप सीख रहे हैं उसको उस पर इम्प्लीमेंट करो। कैसे ऑन पेज एसईओ होता है, कैसे ऑफ पेज होता है, लिंक बिल्डिंग कैसे होता है, फिर कैसे वेबसाइट को गूगल में क्रॉल कराते हैं, अभी रैंकिंग क्या आया है, इस रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए और क्या कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आप प्रैक्टिकली करते जाओ, जितना सीखो उतना एग्जीक्यूट करो। आप देखेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे काम हो रहा है, और इस पद्धति से आप लर्निंग रखोगे तो आप सीख पाओगे। आप फ्यूचर में किसी भी एसईओ प्रोजेक्ट को काम में ले सकते हो, उस पर रिजल्ट दे सकते हो। तो लर्निंग एंड एग्जीक्यूशन, जब ये दोनों पैरेलल चलेगा तो रिजल्ट आएगा। अच्छा, तो सर डिजिटल मार्केटिंग को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो क्या स्टार्टिंग कहाँ से होती है? एसईओ से स्टार्ट होता है? देखिए, डिजिटल में मॉड्यूल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो टॉप 3 मॉड्यूल्स जो चल रहा है वो है एक एसईओ, एक सोशल मीडिया मार्केटिंग, एक एसईएम जो एड वाला पार्ट है, पेड मार्केटिंग। ठीक है। तो अब जैसे मैं रेगुलर जयपुर में सारी कंपनीज को कैंडिडेट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो यही 3 मॉड्यूल का इंक्वायरी आता है। अभी व्हाट्सएप पे 150-200 इंक्वायरीज होगा, तो उसमें सब एसईओ एग्जीक्यूटिव, सोशल मीडिया, उसमें मुझे ये संदेह नहीं है कि 15 से 20% भी ऐड वाले नहीं है जो ऐड, क्योंकि ऐड वाले कौन है? जो सीनियर लेवल पे पहुंच जाते हैं। बिगिनिंग लेवल पे एसईओ और सोशल मीडिया के एग्जीक्यूटिव रहते हैं, जिसको एक्सपीरियंस हो गया, फिर वो फेसबुक और गूगल ऐड में काम करने लगता है, समझे। तो यही 3 मॉड्यूल चलता है। पॉइंट में ईमेल मार्केटिंग के आते होंगे। मैं इतने साल में मैं 2-3 कंपनी जो ईमेल मार्केटिंग में मार्केटर मेरे से मांगता ही नहीं, क्योंकि मांगते कौन है? एसईओ एग्जीक्यूटिव, सोशल मीडिया और एसईएम ऐड वाला, फेसबुक, और ऐड में भी फेसबुक और गूगल है। तो ये 3 मॉड्यूल पे जिसकी अच्छी पकड़ है
वो डिजिटल में अच्छा काम कर सकता है, उसको प्रोजेक्ट मिलेगा, उसकी अच्छी पे स्केल बनेगी, वो अच्छा काम। और इसमें भी बेसिक लेवल पे एसईओ से शुरुआत कर सकते हैं, धीरे धीरे प्रमोट करके फेसबुक और गूगल ऐड पे जा सकते हैं। गूगल ऐड का पे स्केल अच्छा खासा है, जिस दिन आप गूगल ऐड एक्सपर्ट बन जाएंगे तो यू हैव अ वेरी गुड पैकेज। क्यों? क्योंकि इसमें भी अंतर है, एसईओ के रिजल्ट में थोड़ा सा रिजल्ट आने में समय लगता है। अच्छा, आज की डेट में पैसेंस किसी के पास पेशेंस नहीं है, क्लाइंट भी है भैया, उन लोग को भी। अब जैसे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जयपुर का कोई भी एक बढ़िया सा कोई बिजनेस को देखो या कोई दुकान देखो जो पॉपुलर है, हाँ, तो क्या वो एक महीने में बना गया? नहीं, कोई मतलब एक साल में बना गया? उसकी पुश्तें लग गई, कम से कम एक दो पीढ़ी तो जरूर काम 100 किया है 150 साल से लगे हाँ, हुए हैं। या 30 साल या 20 साल या 5 साल तो दिया होगा। हाँ, कम से कम। अब ये चीज ऑफलाइन में तो सबको समझ में आ रही है, धीरे धीरे बनता है। डिजिटल में पता नहीं इनके दिमाग में क्या है कि भैया यहाँ तो ऐड आज लगा ना, तो भाई शाम को फोन पे फोन आना शुरू हो जाएगा, समझे? वेबसाइट उनका मतलब हर तरह से उड़ा हुआ है, खत्म है, कोई भी उसका उसमें ढंग का चीज नहीं है, लेकिन उनको लीड ऐसा चाहिए जिसका कोई हिसाब नहीं। तो ये भी मीट है आज की डेट में, समझे? तो मेरे पास आते हैं, अब जैसे मैं तो इस लेवल पे काम करता हूँ कि मुझे समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, और ऐसा भी नहीं है कि तुम कुछ भी कहोगे तो मैं मान जाऊँगा। तो मैं पहले उनको एडुकेट करता हूँ कि जिस चीज़ में जा रहे हो उसको पहले समझो, समझे? आप सोचोगे कि ठीक है अवेरंजन आ गए तो भैया आज ही ये लीड की भरमार लगा देंगे, तो पॉसिबल नहीं है। आपकी सारी ऑनलाइन प्रेजेंस को ढंग से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। एक एक चीज़ इतनी टेक्निकल चीज़ है, जैसे फेसबुक के अंदर का जो गलती से कोई अच्छे लेवल पे काम करता है ना, वो बिजनेस सूट है, एड मैनेजर है, इवेंट मैनेजर है, इतनी टेक्निकल चीज़ है ना कि लोगों को तो बाहर से तो कुछ पता नहीं चले, अंदर हम लोग को भाई साहब एक कोड को लगाने और उसको एक्टिवेट करने में हालत खराब हो जाता है, समझे? बहुत इंटरनल चीज़ें, उनकी डेवलपमेंट इस लेवल पे, समझ रहे? तो वो सब चीज़ करने में, एग्जीक्यूट करने में समय लगता है। तो प्रोसेस जो है एसईओ का थोड़ा सा 5-6 महीने का रिजल्ट ओरिएंटेड है। गूगल ऐड, फेसबुक ऐड हो सकता है जल्दी रिजल्ट देता है, इसीलिए उनकी डिमांड ज़्यादा है। महीने 1.5 महीने तो उसमें भी लगने। अब कैंपेन आपसे अगर जो पहले बार में अच्छा बन गया तो हो सकता है कल ही रिजल्ट आ जाए। अच्छा, कैंपेन पे डिपेंड करता है, समझे? कई बार कैंपेन बन नहीं पाता है ऑडियंस ढूंढने में, जिसकी बजट कम है और टारगेट कर रहा है अच्छा खासा ऑडियंस, एक मतलब इलाइट ऑडियंस टारगेट कर रहा है, अब बजट ही नहीं दे रहा है तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ऐड वाला तो पूरा ऑप्शन का गेम है ना, या तो नीलामी चलता है ऐड में। अच्छा, हाँ, ऐड पूरा ऑप्शन पे काम करता है, जितना पैसा दोगे उतना ही आपको फेसबुक और गूगल दिखाएगा। पैसा कम दिए नीचे कर दिया आपने, समझ रहे? तो आप सोच रहे हो कि ऑडियंस आपका सब टारगेटेड ऑडियंस शानदार बने और उसके लिए आप बिड ही नहीं करो तो पॉसिबल नहीं है, मैं क्या कोई नहीं ला सकता है उसमें। तो ये चीज़ें इस नॉलेज का, इस चीज़ों का अभाव है, जिसके कारण थोड़ा सा अभी इस फील्ड में बहुत ज़्यादा डार्कनेस है। और दूसरी ये बात भी कहना चाहूँगा कि सही लोग नहीं है, जैसे डिजिटल क्या है आज की डेट में हर कोई इसमें आ रहा है, किसी को कोई कई ऐसे तो मैं जानता हूँ कि जिसको जो दूसरे लाइन में था वहाँ उसका बंद हो गया धंधा तो इसमें घुस गया तो मैंने 2-4 को पकड़ लिया, एजेंसी बना दिया, कुछ नहीं हो रहा तो हाँ, डिजिटल तो डिजिटल ये भी एक है, चीज़ें हैं। हाँ, तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो दूसरे का प्रोजेक्ट लिया उस पर भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो रिजल्ट नहीं दे पाता है, तो उससे भी डार्कनेस आ गया, क्लाइंट का भरोसा टूट हाँ। तो आपको देखिए अगर जो इसमें चमक बना के रखनी है तो बहुत शानदार तरीके से काम करो, एक मतलब एकदम जेन्युइन काम करो, क्लाइंट को भी समझाते हुए चलो कि भैया तुम जो मांग रहे हो ये संभव है तो देख सकता हूँ, नहीं है तो भैया तुम झूठ मूठ का चीज़ें, वो डिजायर ही आपका अलग लेवल पे है। तो एक अच्छे लेवल पे अगर जो काम करेंगे तो ये प्रोफाइल आपको बहुत कुछ देगा, ये फील्ड आपको बहुत कुछ पलट के देगा। तो सर जब से जैसे कि आपको तो पता होगा फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह, तो जब से इंस्टाग्राम आया है, स्नैपचैट आया है, तो कहीं ना कहीं फेसबुक की ऑडियंस, ऐसा हमें लग रहा है जो हम जेन ज़ी है कि ऑडियंस कम हो गई। क्या सही में कम हो गई? अब फेसबुक में कोई सोर्स नहीं बचा है फेसबुक में ग्रो करने का, या फिर है फेसबुक में अभी भी? देखिए एक तो ये क्या है कि ऐसा लगता है लोगों को, ये बिल्कुल हर जगह मेरे से ये क्वेश्चन करते ही हैं, लेकिन आज आपको ताज्जुब होगा कि जो भी बिजनेसेस है ना, जैसे ई कॉम बिजनेस है, ई कॉमर्स है, वो पूरा का पूरा फेसबुक ऐड पे डिपेंडेड, उसकी पूरी रेवेन्यू फेसबुक। अब ठीक है रेवेन्यू जब फेसबुक से आ रहा है, उसकी लीड जनरेशन फेसबुक से हो रही है, तो वो लीड जनरेशन हवा में थोड़े हो रही है वो तो यूजर से ही हो रही है ना, तो यूजर हैं तभी तो हो रही है, अब वो भी एक्टिव यूजर है तभी तो वहाँ से उनके वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। अब जैसे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आज इंडिया में ई कॉमर्स को कौन होल्ड कर रहा है? ये सब हाउस होल्ड
जो लेडीज है वो चला रहे हैं ई कॉमर्स इंडिया का ज़्यादातर। ये क्या करते हैं, ये भाई साहब अपना पेज बना लिए, अपना ग्रुप बना लिए, और ये पूरे दिन में किसी भी समय आएंगे, 10 कपड़ा अपने मेज पे लगाएंगे और उस 10 कपड़ा को बता देते भैया ये है, इसका ये प्राइस है, व्हाट्सअप करो ऑर्डर के लिए, ये करो, बस आधा घंटा में काम खत्म। और ये कहाँ हो रहा है, ये फेसबुक पे ही तो हो रहा है। तो अब आदमी कह रहा है कि फेसबुक पे ऑडियंस नहीं है, तो ऑडियंस नहीं है तो ये कैसे चल रहा है, पूरा ई कॉमर्स ऐसे ही चल रहा है। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें लाखों में लोग जुड़े हुए, अब पूरे परचेजिंग और सारा ऑर्डर ये सब वहीं से चल रहा है। तो ये बिल्कुल, जैसे मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ, एक मेरे पास भी सेम कंसर्न का एक आए थे जो इंस्टाग्राम पे अच्छा काम कर रहे थे। उस समय 13,000 उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर थे, तो उसके कारण इंस्टाग्राम से उनसे कन्वर्जन आ रहा था, उनके जो भी प्रोडक्ट या फोटोज वगैरह डालते उन पे लीड आता था, इंक्वायरीज आते थे। फेसबुक पे 11 या 12 फॉलोअर होगा उसका, तो वो मेरे पास आया था फेसबुक ऐड सीखने। तो यही कंसर्न था जो आपका है, वो उनके दिमाग में था कि फेसबुक ऐड चलता ही नहीं है, ये फेसबुक पे ऑर्गेनिक चलता ही नहीं है। तो बोला कि आप ऑर्गेनिक क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक में क्या करें सर, 11 लाइक है तो इसमें तो मैं पोस्ट भी डालूंगा तो इसमें 6-7 तो घर वाले हैं तो वो तो चलेगा नहीं। तो मैं बोला कि हाँ बिल्कुल जायज़ बात है, 11 के नेटवर्क में आपका बिजनेस नहीं चलना, तो नेटवर्क तो बनाओ। वो कैसे बनेगा सर, तो वो बनेगा कि फेसबुक लाइक का ऐड चलो, आप अपना नेटवर्क बनाओ, लेकिन नेटवर्क गलत तरीके से मत बनाओ। यहाँ एक चीज हाईलाइट करूंगा, ऐसा नहीं कि आज बहुत सारे लोग फेक लाइक्स फेक फॉलोअर ले लेते हैं। अच्छा। तो वो बोट वाला सिस्टम है, वो सब सॉफ्टवेयर से हो रहा है, तो वो चीजें नहीं करना। हम लोग को लाइक वाले ही काम करना है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म के रियल ऑडियंस के साथ करना है। तो फेसबुक लाइक का ऐड चलाओगे तो फेसबुक क्या करेगा, आपके पोस्ट को अपने जो एक्टिव यूजर्स है उनमें सर्कुलेट करेगा। तो वो भी मैं उनको बोला कि भैया अब मैं इसी पेज को परफॉर्मिंग पेज बनाता हूँ, अब बताओ कितना लाइक आप बजट दे सकते हो। बोला 20,000 दे सकते हैं सर फेसबुक लाइक के लिए। बोला ठीक है ऐड चलाते हैं। ऐड चलाएं, क्लॉथिंग ब्रांड था उनका, चलने लगा तो 0.9 पैसे के 1 लाइक मिल रहे थे उनके। अच्छा। उस पर उनके लाइक्स बनने लगे। अब वो लाइक कौन से, ऑडियंस टारगेटिंग ही था वही जो उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड थे, वुमेन ओरिएंटेड प्रोडक्ट था, एज ग्रुप, वो भी टायर 1 सिटीज के ऑडियंस को टायर, क्योंकि इनके प्रोडक्ट की रेंज अच्छी था, 3,000 से लेके 10,000 तक रेंज था। अब जो 11 लाइक था वो पहुंच गया 19,000 लाइक। अरे, और वो भी वही ऑडियंस जो उनके ऐड को देख के, उनके प्रोडक्ट को देख के उनके पेज को लाइक किया, खरीदेंगे। हाँ, अब जो पोस्ट वो करने लगे, वही पोस्ट 1 महीने के अंदर ये गेम हुआ है, 27 दिन में 19,000 लाइक हुआ था। अब वही पोस्ट पे, जिसपे जब वो करते थे 11 फॉलोअर वाले में, तो 1 लाइक नहीं, 1 कमेंट नहीं, रीच ही 3-4 बताता था। अब वहां पे जब वो पोस्ट करने लगे आफ्टर हैविंग 19,000 लाइक्स, देखें कि 150 कमेंट आने लगे, प्राइस प्लीज, समझे, ऐसे करके कमेंट आने लगे। तो वो कब संभव हुआ, जब उनका नेटवर्क बन गया, लोगों को पता चला। सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट नेटवर्क, जिसका नेटवर्क है ना वो सोशल मीडिया पे हिट। आज कोई भी इंस्टाग्रामर जो आज दिख रहा है उसका नेटवर्क, उसके फॉलोवर उसका नेटवर्क, यूट्यूब पे जो है उसका सब्सक्राइबर उसका नेटवर्क। तो जो नेटवर्क बना लिया, अब वो नेटवर्क आप ऑर्गेनिक बनाओगे या पेड बनाओगे, आप पे डिपेंड। ऑर्गेनिक जो आप बात कर रहे हो कि टफ हो गया है, आज ऑर्गेनिक उतना रीच मिल नहीं रहा है। ऑर्गेनिक रीच नहीं मिलने का मतलब यही है कि फेसबुक या यूट्यूब या गूगल पेड मैकेनिज्म को ज्यादा प्रमोट, क्योंकि उसका पैसा ही पेड से बन रहा है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ऑर्गेनिक या पेड किस तरीके से अपना नेटवर्क जितना जल्दी बनाते हो। नेटवर्क बना लोगे तो उसी में रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। अच्छा, जैसे मैं जितने भी, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर भी लगे रहते हैं, काम करते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप केवल ऑर्गेनिक मेथड पे ही काम करो। अगर जो जरूरत पड़े तो आप 200 का ऐड चला के देखो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, 200 में भी काम हो जाता है? काम हो जाता है, सब्सक्राइबर मिलते हैं। अच्छे से ऐड चलाओ ना तो सब्सक्राइबर मिलते हैं। और आप चाहो ना, जैसे मैं तो इस लेवल पर काम करता हूँ, तो मैं तो देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसको 1-1 महीना में 20-20 हज़ार सब्सक्राइबर दिया हूँ, ऑर्गेनिक और पेड मैकेनिज्म दोनों साथ में लगा के। और जैसे ही उसका चैनल कुछ भी नहीं था, 20,000 सब्सक्राइबर हो गया, तो फिर उसके चैनल पे देखें कि व्यूज़ आने लगे, ट्रैफिक आने लगे। अब ये चीज़ समझना होगा कि अगर जो ऑर्गेनिक 20,000 बनाएगा तो हो सकता है उसको साल भर लग जाए, किसी को 2 साल लग जाए। और 20,000 अगर जो 10 दिन में ले लिया एड मैकेनिज्म से, ऑडियंस तो मिला ना उसको, यही ऑडियंस तो उसके व्यूअर बनेंगे, अगले वीडियो पे यही तो व्यूज देंगे। उसका बिजनेस तभी तो चला जब वो 19,000
फॉलोअर ले लिया, उसमें सारे हाउस होल्ड लेडीज थे। अब वो फोटो जैसे ही डालता था अपने नए प्रोडक्ट का, नीचे प्राइस प्लीज आ जाता था, ये भाई साहब व्हाट्सएप पे उसको मैसेज करवा लेता था अपना सर्कुलेशन। तो जो इंस्टाग्राम उसके लिए काम में आ रहा था वो अब फेसबुक आने लगा, समझ रहे? तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा नेटवर्क का गेम है। तो कोई भी आदमी, अब आप ऑर्गेनिक के हट में बैठे हुए हो आज की डेट में, अब जैसे देखो ऑर्गेनिक भी कुछ टाइम के लिए रहेगा। मुझे आज भी याद है कि एक समय हम लोग जब इंस्टाग्राम पे कोई एक पोस्ट डालते थे, डालने हैशटैग उसमें अच्छे से यूज कर लिए तो डालते ही 100-150 फॉलोअर और 200-300 लाइक डालते हैं। फॉलोअर भी? हाँ, आधा घंटे के अंदर, मुझे आज भी याद है। हाँ। आज वो चीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रीच खत्म हो गया। अब आप इस चीज पे बैठे हुए हैं कि भैया मुझे ऑर्गेनिक तरीके से सफलता मिले, तो मिलेगा आपको जब आप 200-500 वीडियो बनाओगे, ये पोस्ट डालोगे, तब जाके वो चीजें तब्दील होगी। और नहीं हो रहा तो ऐड पे खर्च करो। सफलता, स्टार आदमी ऑर्गेनिक से बने या पेड से बने वो मैटर नहीं करता है, जो स्टार है, स्टार बनना इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है आज की डेट में। तो मैं बहुत सारा कुछ ऐसे जो भी क्लाइंट्स आते हैं उनको भी सलाह देता हूँ, और खुद के प्रोसेस में भी कभी कभी लगता है कि यार ठीक है इसमें पेड भी करना चाहिए, तो उसमें भी लोगों को इंस्पायर करता हूँ कि ऐसे काम करो, समझे? तो ये सब चीजें बैलेंस, देखिए आप कोई भी चीज सीखते हैं ना तो उसके डेप्थ में जाइए और देखिए कि क्या क्या चीज चल रहा है। और कई ऐसी चीजें हैं जो आप एक हुक करोगे तो आपको देखोगे कि बहुत अच्छा रीच मिल गया, समझे? तो वो सब सीखने का चीज है, वो जितना आप डीप रूटेड जाओगे उतना ही। जैसे एक एग्जांपल से ही समझाता हूँ, मुझे लगा कि जैसे मैं जब मोटिवेशन के कंटेंट पे रैंक करने लगा, मोटिवेशन स्पीकर पे, तो देखा कि फेथ में कमी आ रही थी। अब फेथ कैसे बनाया जाए? तो फेथ तब बनेगा जब यू हैव अ वेरी गुड व्यूअरशिप। और ये तो मैं एक वीडियो बनाया मोटिवेशनल स्पीकर की, और उसको मैं बूस्ट कर दिया। अच्छा। और उस पर व्यूज ला दिया तो अब उस वीडियो को जो भी देखता है उसको फेथ बन जाता है, समझ रहे? तो वो चीज आपको आना चाहिए कि भैया ठीक है, जो चीज लैक्स कर रहा है उसको भरपाई कैसे करें। हाँ। अब ऑर्गेनिक से हो सकता था 6 महीना में व्यूज आता, 6 महीने में जो 6 इंक्वायरी मेरे को आनी थी वो नहीं आ पाती। हाँ। तो ये सब चीज को देखना होता है। मार्केटर वही अच्छा है जो चीजों को समझ जाए कि भैया कहाँ पे दिक्कत हो रहा है और मैं इसको कैसे ओवरकम कर सकता हूँ। सिर्फ काम, जैसे मैं डिजिटल में हमेशा बताता हूँ, डिजिटल का 2 पिलर है, एक है जो वर्किंग है और एक्शन जिसको बोलते हैं, और दूसरा है मॉनिटरिंग। आप जो काम कर रहे हो ना वो रिजल्ट में कितना आ रहा है ये देखना आना चाहिए। एनालिटिक्स, इनसाइट्स, डाटा इनसाइट, जैसे यू आर डूइंग डाटा, किसमें काम? डाटा साइंस में। तो डाटा साइंस में भी डाटा एनालिटिक्स का बड़ा रोल है। ये डाटा को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पूरा गेम ही डाटा का। आज का राजा कौन है? आज का राजा डाटा है। आज एलन मस्क चाहे तो कुछ भी कर दे, फेसबुक का जगह चाहे कुछ भी कर दे, क्यों? क्योंकि उनके पास डाटा है, बहुत सारा डाटा है। इंस्टाग्राम वाले के पास डाटा है कि नहीं? तो वो कुछ भी सरकारें बदल जाती है ना इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे टैग जो करता है या जो ट्रेंड में चलता है उसके कारण चीजें इस लेवल पे इन्फ्लुएंस कर रहा है ना। हाँ। किसी को अपनी मांग रखना होता है तो वो हैशटैग ट्रेंड करवा देता है। तो सोचो डाटा का किस लेवल पे आज की डेट में यूज आ गया, समझ रहे? तो ये डाटा को जो एनालिसिस करना जान गया और जो अपने जो भी एक्शन है उसको, उसके बाद जो डाटा उसको मिल रहा है उसमें क्या कमी रहा, उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है वो सीख गया, वो एक अच्छा मार्केटर है। तो मैं आज भी जो भी कंटेंट बनाता हूँ या जो भी मान लीजिए कोई वेब पेज लिखा तो उसको अगले दिन चेक करता हूँ कि ये सर्चिंग में आया कि नहीं आया, तो कहाँ टकरा है, दिक्कत क्या है। तो वो सब जितने भी टूल्स हैं उनमें ज़्यादा के उनको सीखता हूँ, देखता हूँ, तो फिर पता चलता अच्छा यहाँ है, तो फिर उसमें ऑप्टिमाइजेशन किया तो फिर रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। तो डिजिटल मार्केटिंग में यू नीड टू हैव अ प्रॉपर कमांड ऑन एक्शन एंड मॉनिटरिंग। पर फेक फॉलोअर्स, फेक लाइक्स ये मत करिए, ये नहीं करना। इससे क्या दिक्कत हो सकती है? देखिए साइड बैन कर देगा आपके पेजेस को, आपके प्रोफाइल को। मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो बहुत हर्षोल्लास में यूट्यूब पे काम किया, इंस्टाग्राम पे काम किया, एक गलत एक्टिविटी किया, उसका यूट्यूब अकाउंट डिलीट हुआ, इंस्टाग्राम शैडो बैन हुआ, समझे? तो ये सब चीज़ें देखिए, डिजिटल या कोई भी काम करो तो विजन लंबा रखो, ब्रांड बनाने पे काम करो। आपको ये एश्योरिटी होनी चाहिए ना कि कल भी मैं अपना इंस्टाग्राम लॉगिन करूं या यूट्यूब लॉगिन करूं तो खुले। अब ऐसा एक्टिविटी कर लोगे ये डिलीट ही हो गया और इन लोग की भाई साहब पॉलिसी ऐसी खतरनाक है कि एक बार चैनल चला गया तो हाथ पर मार लो, कुछ नहीं होता है, कितना भी रिकवर करने की कोशिश करो। अब बड़े क्रिएटर हैं तो भले आपको कुछ देखेगा सुनेगा, छोटे मोटे क्रिएटर को तो सुनता ही नहीं। हाँ। लॉगिन करते ये
ईमेल करते रह जाओ, कोई भी एक्शन, आपका अकाउंट ही नहीं वापस करेगा। तो ये कंसर्न है। तो हमेशा विजन बड़ा रखना चाहिए। और अर्ली सक्सेस इज ए स्कैम। बहुत सारे लोग बोले हैं ना कि अर्ली सक्सेस होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें हो सकता है आप रातों रात आपको फॉलोअर मिल गया, ये मिल गया, पता चला 10 दिन बाद। जैसे एक आया था मेरे साथी, मेरे पास ही ट्रेनिंग करने आया, तो वो क्या करता था, किसी का वीडियो क्रॉप करके डालता था। अच्छा। अब वो काटते चला गया, बहुत तेजी रफ्तार में उसको सब्सक्राइबर मिल रहे थे, यूट्यूब पे काम कर रहा था। तो बहुत खुश था, सर आज मैं ये डेली नंबर बताता था, और मैं उसको डेली कहता था कि देखो भैया, किसी भी दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना होगा, समझे। अब एक वीडियो उसका किसी दिन रातों रात 50,000 मतलब वायरल हो गया, 50,000 व्यूज आ गया उसमें। हाँ। उसी दिन यूट्यूब का एल्गोरिथम उसके चैनल को पकड़ लिया, अल्ले। समझे, उसके चैनल को गायब कर दिया। तो ऐसा भी होता है, आपका मान लीजिए यूट्यूब के एल्गोरिथम में आप ढंग से नहीं आ रहे थे, कोई एक चीज आपका सुपर सक्सेसफुल हो गया, उसके कारण आप आ गए, उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उसके अपोजिट आपका सारा चीज दिखा, उसी दिन वो बंद कर दिया। तो ऐसा काम नहीं करो कि इस चीज को झेलना पड़े। तो फेक फॉलोअर या ये सब चीज़ों को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। डू नॉट। मैंने कुछ मतलब अपने कुछ एक्सपेरिमेंट किए जिसका मुझे खुद बुरा प्रभाव दिखा, इसीलिए मैं बिल्कुल, अब मेरे पास प्रोजेक्ट आते हैं जो डेस्परेट होकर मांगते हैं, फिर आप तो सर दे दो, मुझे मतलब नहीं कि कैसा आ रहा है, खत्म होगा। हाँ, नंबर दिखा दो बस। हाँ, मैं हाथ जोड़ के करता हूँ, नहीं भैया मैं नहीं दूंगा, तुम किसी और से करा लो। क्यों? क्योंकि जो चीज़ को मैं गलत मान गया हूँ, एक्सपेरिमेंट किया हूँ, दूसरे को सलाह के दो। कुछ पैसों के लिए गलत चीज़ क्यों सलाह दें, समझे। ये ब्रांडिंग थोड़ा होता है। लोग दे रहे हैं। बहुत दे रहे हैं, दबा के चल रहे हैं, समझे। बहुत सारे लोग हैं, तो वही है कि सही लोग, सही चीज़ बहुत कम है, डार्कनेस ज़्यादा है, समझे। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रेलम ऑफ लाइट बनिए, तो आपका डिमांड बढ़ेगा, आपका काम फीचर्स होगा, लोगों को रिकॉग्नाइज होगा। तो जैसे डार्कनेस की बात कर रहे हैं, तो और आपने कहा कि जैसे ज़्यादातर गांव की जो महिलाएं हैं वो कर रही हैं, तो स्कैम्स भी बहुत हो रहे हैं, फ्रॉड्स भी बहुत हो रहे हैं, तो फिर उससे कैसे बचा जाए और किस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं? देखिए, स्कैम कहीं भी हो रहा है तो उसमें एक चीज़ इन्वॉल्व हो रहा है, वो है लालच, समझे। ठीक है। जो भी स्कैम हो रहा है, जिनके साथ हो रहा है, हाँ। तो वो सामने वाला का तो पूरा गलती है, इधर वाले का भी गलती है। जो इस स्कैम में फंस रहा है, इधर वाला का गलती क्या है कि उस लालच में वो पड़ रहे हैं। तो जैसे मैं तो डिजिटल के इस लेवल पे बैठा हुआ हूँ, जो मैं तो एक चीज एक स्कैन में पकड़ सकता हूँ कि क्या आया है, ये कौन है, समझे। क्यों? क्योंकि उस लेवल का मुझे सोशल मीडिया पे, वेबसाइट पे कमांड है चीजें। आप तो 10 साल से कर रहे हैं। हाँ, पता चल जाता है। और टूल वगैरह का नॉलेज है, तो भड़क भड़क सब कुछ देख लेता हूँ, फटाक सब जो भी है। तो अभी रिसेंट मेरे को आया, वो मुझे बोला कि भैया आपको पार्ट टाइम जॉब आपको देते हैं, डेली का 3,000 चार्ज, जो अभी पूरा ट्रेंड में है कि नहीं, डेली का अब आप लोग को भी व्हाट्सएप पे आता होगा, डेली का 3,000 4,000। करना क्या है, तो आपको केवल रिव्यू देना है। हाँ। और पर रिव्यू का, समझे, पर रिव्यू का आपको 250 रुपये मिलेगा। अच्छा। समझे। अब देखिए, अब मेरे पास वो काम आया, हाँ। तो मैं तो जानता हूँ, मैं गूगल रिव्यूअर में इंडिया लेवल पे मेरी रैंकिंग है। जयपुर में तो टॉप रैंकिंग है गूगल रिव्यू सर्विस में। तो मुझे पूरे जयपुर की पता है कि रिव्यू का कितना मैक्सिमम मिल सकता है, समझ रहे मुझे। और उससे वो 5 गुना ज्यादा मेरे को मांगा देने के लिए बोला। अच्छा, तो 50 मिलता है, वो आपको 250 दे रहा है। 250, समझे। तो मैं तो साफ समझ गया, मतलब भैया ठीक है। अब मैं उसकी पूरी स्कैम को, क्योंकि मैं आगे भी लोगों को समझाऊं, तो मैं मॉनिटर कर रहा था, मैं स्क्रीनशॉट ले लेके एक केस स्टडी बना रहा था। तो मैं बोला कि ठीक है, कैसे करना है, क्या करना है। तो फिर वो बोला कि आपको इस पे, अब वो जो मुझे पेज दिया, सिटी पैलेस का पेज दिया, सिटी पैलेस को रिव्यू की क्या जरूरत है कि नहीं। तो वो ऐसी चीजों को दे दिया। अब मुझे पता है, अब लोगों को लगता है कि भैया ठीक है, ये 250 रुपये दे रहा है और रिव्यू भी क्या देना है, तो वो जो लिख के भेजेगा केवल अपने अकाउंट से देना है, तो लालच में आ जाते हैं लोग, 250 मिल रहा है क्या। अब वो आगे से कह रहा है कि जैसे ही आप रिव्यू करेंगे, हम आपको 250 रुपये तुरंत ट्रांसफर करेंगे। और वो देता भी है, पहला रिव्यू आपको देगा, समझे। और जैसे ही आप देंगे, तो उस समय QR कोड वगैरह आपके साथ शेयर करेगा, आपसे पैसा मांग स्कैन करवाएगा। जैसे ही आप स्कैन करेंगे, पूरा आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो ऐसे स्कैम चल रहे हैं। आपको कोई ना कोई लालच दिया जाएगा, कोई ना कोई प्रलोभन दिया जाएगा, आप उसमें ट्रैप होंगे। सामने वाला 10 रुपये या 20 रुपये भेज के फेथ बनाएगा, या 250 रुपया भेज के फेथ बनाएगा। जैसे मेरे साथ वो करने की कोशिश कर रहा था,
तो 250 दे देता, नो डाउट। फिर वो मुझसे कोई स्कैन कराता, ये स्कैन करवाता जिसमें मेरा अकाउंट वगैरह लिंक रहता, फिर वो पूरा का पूरा वो चीजें उड़ा जाता। तो ऐसे हो रहा है। तो जब भी कोई आपको, अब फिर देखो मेरे पास जो आता है तो मैं उसका पूरे प्रेजेंस मांगता हूँ। पहले आपका फेसबुक पेज है क्या, गूगल पे क्या है, वेबसाइट क्या है, कंपनी का है, फिर कंपनी का सारा रिव्यू वगैरह पढ़ता हूँ। तो 250 रिव्यूज हैं, उसमें कोई तो फंसा हुआ मिल ही जाएगा, वो लिख देता है ये स्कैम है, फ्रॉड है, मत जाना इसके साथ। दुखी आदमी तो लिख तो देता बस है। काम खत्म वहीं पे। तो आप जब तक आज डिजिटल, अब काम क्या आपको मिल रहा है डिजिटल, अब डिजिटल में अगर आप उसकी ऑथेंटिकेशन चेक नहीं कर पा रहे हैं आज की डेट में, तो आप ठगे जाएंगे। कोई भी इंटरेक्शन कर रहा है आपको कोई भी काम के लिए, जैसे अभी ये लिंक्डइन पे भी चल रहा है। अभी रिसेंट मैं एक केस स्टडी बता रहा हूँ। तो ये एक स्टूडेंट था, उसको हायर किया मेरा यहाँ स्टूडेंट लिंक्डइन के थ्रू। अब बोला कि आपको वर्क फ्रॉम होम काम मिलेगा, 4000 रुपये आपको महीने मिलेगा। और वो कोर्स बेचने का काम था। और शुरुआत में कुछ नहीं बताया, समझे, शुरुआत में आपको ये काम है, वो आईटी वाईटी रिप्रेजेंट किया। और जब ऑफर लेटर वगैरह सब भेज देता है, क्योंकि ये सब पीछे डॉक्यूमेंट है ना, फॉर्मेट है, उसमें बनाया डाला भेज दिया। क्या कहते हैं, टेम्पलेट है। तो वो सब चीज जब इन्वॉल्व करोगे, लास्ट में पता चलेगा कि ये सारी चीजें फेक है। तो कोई भी एक्टिविटी आपके साथ आए तो पहले उसकी ऑथेंटिकेशन चेक करो, उसके पेजेस को देखो, गूगल पे उसकी वेबसाइट ब्राउज करो, उससे जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेना है लो। जब ज्यादा इन्फॉर्मेशन लोगे ना, तो सामने वाला मैसेज करना बंद कर देगा। तो आधा फेकनेस वहीं पे आप फिल्टर कर सकते हो। तो ऐसे चीजों को पकड़ना है, समझे। और लालच को थोड़ा सा दूर रखना है, क्योंकि लालच वाले लोग ही फंसते हैं इसमें। आपको ये करके ये दे देंगे, ये करके वो हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें बिल्कुल मतलब बहुत डीप रूटेड चल रहा है। आपको बचना है तो इन चीजों को फिल्टर आउट करना पड़ेगा। तो मतलब जैसे आप तो 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए तो इजी है फिगर आउट करना। पर जो महिला गांव में बैठ के कर रही है, या फिर जो थोड़े ज्यादा उम्र वाली है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हालांकि पढ़े लिखे भी स्कैम के चक्कर में आ ही जाते हैं, तो फिर वो कैसे बचे? उनके साथ तो होता होगा बहुत। वो हो रहा है ना, पहले एटीएम का स्कैम चलता था। एटीएम से पैसे गायब होते थे, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, आपका डेबिट कार्ड अपग्रेड करूंगा, ये पिन बताइए। तो वो लोग फंसते थे। वो पहले नहीं सर, अभी मेरे बड़े पापा के पास फोन आया था, बड़े पापा बोलते एटीएम कार्ड ही नहीं है, कहाँ से पैसे निकालूं। हाँ, तो अभी भी चल रहे हैं। जैसे इस पे तो बहुत सारे वेब सीरीज वगैरह भी बन गए, आप लोग देखे होंगे ना। तो पूरा इलाका ही है उनका, समझे, जो इस पे काम कर रहे हैं। तो वही है कि जब भी आप, जैसे आपके मान लीजिए लेट सपोज आपके घर में कोई फोन आया, तो मैं पॉडकास्ट के माध्यम से कहना भी चाहूँगा कि आप इंडिविजुअल डिसीजन मत लीजिए। आप अपने घर में कोई जो आपके यूथ हैं उनसे सलाह लीजिए, उनको बताइए। उनके दिमाग में कुछ ना कुछ केसेस इस तरह का मैपिंग होगा, सुना होगा। हाँ, तो वो उसकी वेरिफिकेशन कर सकता है। जैसे मेरे पूरे घर में अगर जो कहीं भी फोन आता है तो मेरे पास आता है कि नंबर आ जाता है, इसको देखना क्या है। तो हम लोग 1 मिनट में पकड़ लेते हैं कि पापा इसको फोन मत कीजिए, ये फ्रॉड है, आएगा तो इसको मतलब बोल दीजिए कि फ्रॉडगिरी मत करो, इस तरह के। तो वो चीजें अगर जो सर्कुलेट, अब कोई इंडिविजुअल लेवल पे ही देख रहा है, वो चुपचाप सोच रहा है कि भैया मुझे 4 महीने बाद लाख रुपए मिलेगा तभी बताऊंगा, तो वो चीजें, हाँ, सरप्राइज, तो वो ठगे जाएंगे वो चीजें। तो डिस्कस कीजिए, समझ रहे हैं। और जो डिजिटल से ताल्लुकात रखते हैं, जो थोड़ा सा ऑनलाइन, हर घर में आजकल कोई ना कोई मिल ही जाता है, उनसे राय मशवरा लीजिए, तो फ्रॉड से आप बच जाइएगा। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो सर मैंने आपका लिंक्डइन पोस्ट देखा जिसमें आप अभी हाल फिलहाल शायद ताज में जाके आए थे, वो ट्रेनिंग दिया था आपने। तो और वैसे डिजिटल मार्केटिंग में कहाँ से, जैसे आपने कहा कि 10,000 रुपए महीने कमाते थे, अब 1 घंटे का 10,000, तो कहाँ से कहाँ तक जाया जा सकता, कितने पैसे? देखिए, इसमें पैसे का मैं कोई मतलब मैपिंग बता ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं भी जिस लेवल पे हूँ तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि ठीक ठाक बहुत अच्छा कर लिया। मेरे से भी कई गुना बड़े लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। घंटे के 10,000 से भी ज्यादा? बहुत ज़्यादा। मतलब कई ऐसे, आप जाओ यूट्यूबर की जर्नी पढ़ो, देखो उनकी यूट्यूब की अर्निंग कितनी आ रही है, यूट्यूब से कितने वो पैसे बना रहे हैं। तो ये, वो भी यूट्यूब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप मतलब जो इसको इसमें लिप्त हो गया या जो अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, उसके लिए स्काई इज द लिमिट। ये ध्यान रखिए, मतलब इस लेवल पे मतलब कहा नहीं जा सकता है। जैसे मैं अभी अमित बडाना का भी एक पॉडकास्ट देख रहा था, या बहुत सारे ऐसे क्रिएटर का मैं भी देखते रहता हूँ, तो वो उनसे पूछते हैं बहुत सारे पॉडकास्टर की क्या अर्निंग है आपका, तो बोलता है भैया मत पूछो। अब बताने लायक नहीं होता है, वो इतनी ज़्यादा रहती है। अब वो एक सोर्स से आता है, यूट्यूब से। अब वो अगर जो स्पॉन्सरशिप या बाकी चीज़ों को हाईलाइट कर देना, तो आदमी का सिर हिल जाए कि भैया इतना भी अर्निंग है क्या, समझे।
तो डिजिटल में कोई लिमिट नहीं है, समझे। हाँ, ये ज़रूर है कि सब कुछ आपको एक बार में नहीं मिलता है या स्टार्टिंग से नहीं मिलता है, धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे आज मैं बहुत सारे ट्रेनिंग में बिना पैसे का किया हूँ। ये मैं, अच्छा। हाँ, बिना, शुरुआत में तो कोई ऐसा थोड़े कि 10,000 रुपये दे देगा। शुरुआत में बहुत ऐसे 5-6 ट्रेनिंग में ऐसा मुझे अभी भी याद है 2016 में 17 में, जिसमें पैसा नहीं मिला मुझे। इनफैक्ट ट्रैवल भी मेरे तरफ से गया, समझे। लेकिन चूंकि वो प्रोफाइल बनाने में काम आया, आज अब चूंकि लिखोगे ही चैट जीपीटी एक्सपर्ट इन इंडिया तो मेरा प्रोफाइल दिखेगा। तो ताज वाले जब सर्च किए एचआर डिपार्टमेंट तो मैं ही दिखा उसको, फिर वो रीच किया, मेरी पूरी प्रोफाइल देखा, सब जगह मैं ही दिख रहा था। तो फिर वो उनको लगा कि भैया इससे बेहतर आदमी ही नहीं है, तो वो फिर रीच किया, मैं उसको कोटेशन भेजा तो वो कोटेशन पे राजी हुआ, समझ रहे। फिर मैंने जब ट्रेनिंग दिया तो जो रिजल्ट आया उसके जनरल मैनेजर और जितने लोग थे सब अप्रिशिएट किया, बोला कि ये चीज़ तो मुझे मालूम ही नहीं था कि ये भी चैट जीपीटी का एक पार्ट है। हम लोग तो नॉर्मल काम में यूज में ले रहे थे। और जब मैंने, हाँ, कैप्शन लिख रहे थे हम लोग, और जो इस लेवल पे आपने एक्सप्लोर किया, दैट इज समथिंग न्यू टू मी, और वो बहुत बड़े लेवल पे रहा। तो ये प्रोसेस बना। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें मेरे साथ भी, समय के साथ भी, तो ऐसा नहीं कि कोई चमत्कार हुआ है, समझे। और ये और बढ़ेगा। अभी जैसे मैं 10,000 का कोड दिया, हो सकता है आगे 6 महीना में 50,000 का कोड दे दूँ, समझे। और आदमी देगा ही, अब उसको काम में लेना है, मेरी इस लेवल पे ब्रांडिंग है तो उसको देना ही पड़ेगा ना। तो ये समय के साथ, अभी जैसे मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग में जो भी लोगों को देखता हूँ तो मैं उनसे इंस्पायर होता हूँ। एक एक दिन का, एक एक सेमिनार का 2-2 लाख 1.5 लाख रुपए चार्ज है। तो मुझे लगता है कि ये भी मैं है क्या। अच्छा, 2 घंटे का 2 लाख रुपए ले रहे हैं? हाँ, बहुत सारे ऐसे जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो इससे भी ज़्यादा बना रहे हैं। एक एक दिन का उनका जो सेमिनार है 4 घंटे का, 6 घंटे का, उनका उस लेवल पे अमाउंट है। तो मुझे वो फैसिनेट कर रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कैसे पहुँचना है, समझे। क्योंकि अभी मैं 10,000 20,000 के रेंज पे हूँ, समझे। तो ये मेरी एक रहती है फैंटेसी। तो ये अब ऐसा नहीं कि वो नहीं बनेगा, वो भी बनेगा, नियरेस्ट टाइम में वो चीज़ें तब्दील होगी। तो ये चीज़ समझना होगा कि इंडिविजुअल अगर कितना एफर्ट लगा और उसको कितनी अपॉर्चुनिटी मिलते चलेगी, वो मल्टीप्लाई होते चल जाएंगे। तो देयर इज नो लिमिटेशन, समझ, लिमिटेशन कुछ नहीं। आपके अंदर अगर जो स्किल्स है, आपके अंदर डेडिकेशन है, तो आप देखो कि धीरे धीरे तब्दील होते जाएगा वो पैसा। तो कोई लिमिटेशन नहीं है। बहुत सारे हैं जो 8,000 से जर्नी शुरुआत किए किसी कंपनी में, अगले ही जंप देखे कि 40,000 पे पहुंच गए, अगले जंप 1.5 लाख पे पहुंच गए। तो 3 साल में वो 1.5 लाख की सैलरी पे, क्योंकि खुद पे काम कर रहे हैं, खुद स्किल्स उसके इस लेवल पे। वो ऐड लगा रहा है तो सारे ऐड उसके परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो कंपनी को 10 लाख 20 लाख का धंधा दे रहा है तो उसको 1 लाख देने में क्या जा रहा है। तो स्किल्स पे ये है। अब आप काम ही कर रहे हो ऐसा डाटा एंट्री का या बैकएंड का काम करो, इसमें आपकी रिकॉग्निशन नहीं है, तो वो फिर आपको पैसा नहीं बनेगा उसमें। इसमें डिजिटल में एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, डिजिटल इज ए मतलब ये फ्रंट एंड का काम है, आपके काम को देखा जाएगा। जैसे आज में बहुत सारे ऐसी कंपनी जिसका होल एंड सोल ग्रोथ जो है ये मेरे कारण है। अच्छा, मैं ही तो ऐड चला रहा हूँ ना, मैं ही उसका एसईओ कर रहा हूँ, मैं ही सोशल मीडिया कर रहा हूँ, मेरे कारण उसको इंक्वायरी मिल रहा है, मेरे कारण उसके अंदर जो 10 जने हैं काम कर रहे हैं, 50 जने उनको सैलरी बन रही, क्योंकि पूरा बिजनेस मैं ही ला रहा हूँ ना। तो ये फ्रंट एंड का काम है। ये आपके काम को, आपके चीज़ों को रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। ये कोड नहीं कि पीछे लिख दिए साइट बन गया और नीचे खाली एक लाइन में चला गया पावर्ड बाय या मेड बाय ऐसे करके, वो काम नहीं है। आपका पैसा मिल गया तो आपका कोई खत्म है। जब तक हम किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं, जितना रिजल्ट दे रहे हैं, तो भैया वो इंट्रैक्शन बनेगा, रोज का काम। हाँ, रोज का काम है। और इंट्रैक्शन भी किसी, अब ये इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे हम जो भी मेरी मीटिंग्स होती है सब हाई लेवल के लोग, ऑनर के साथ मीटिंग होती है, मिडिल लेवल के लोगों के साथ मीटिंग ही नहीं है मेरी, एम्प्लॉय के साथ कभी नहीं मीटिंग है। प्रोफाइल ऐसा है तभी तो ऑनर के साथ मीटिंग है। अब मैं जैसे मैं गया तो वहाँ रिसीव भी किया, मुझे जीएम रिसीव किए और बाकी चीज़ें जो है, तो प्रोफाइल ही ऐसा बन जाता है। तो इसमें आप देखिए कि समय के साथ यू हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, गुड रिकॉग्निशन, मनी तो है, पैसा ऐसा नहीं कि हाँ उस वो चीज़ें बनती है, मतलब कम से कम 10,000 तो कमा ही रहे, मतलब महीने के जो स्टार्ट कर रहा है। हाँ, देखिए जॉब वगैरह में टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में 15 से 25,000 सैलरी मिल रही है। अगर जो आपको नॉट बैड, हाँ अच्छी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा स्किल्स आप में अच्छा है तो 25-30 हज़ार रुपये दे रहा है। अब वही बात है ना कि जैसे मैं एग्जांपल से समझाया ना कि क्यों डिजिटल मार्केटिंग के कोई भी बिजनेसेस जयपुर का जब लेते हो तो
कोई भी इंडिविजुअल वेबसाइट रैंकिंग में नहीं आता है। ये सब 8,000 वाले लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनके लिए। अच्छा, एम्प्लॉय को आप पे नहीं कर रहे तो वो काम क्यों करेंगे? अब कोई अगर जो 25 है उसमें काम करे ना, तो हो सकता है वो अपनी रैंकिंग लेके आ जाएगा। अगर जो SEO का अच्छा बंदा है तो वो रैंकिंग दे देगा। मुझे कोई देगा तो मैं रैंकिंग दे दूंगा ना, मैं तो अपने लिए आया तो दूसरे के भी ला सकता हूँ ना। तो ये चीजें समझ लो, आप उस लेवल पे अपने आप को बनाइए, पैसा देगा आपको पब्लिक। अगर आप में स्किल्स ही नहीं है, आपके काम को रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा है, काम दिख ही नहीं रहा है, तो फिर पैसा नहीं मिलेगा। तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ, आप धीरे धीरे उसी में अच्छे लेवल पे चले गए। जैसे पहले मैं 1 प्रोजेक्ट करता था, फिर 2 प्रोजेक्ट हुआ, 10 प्रोजेक्ट हुआ, तो मेरी कैपेबिलिटी जब बढ़ते चले गई तो प्रोजेक्ट जुड़ते चले गए। आज भी काम हो रहे हैं, सब पे रिजल्ट हो रहा है। और पहले 1 पे काम कर रहा था तो 15 जा रहा था, आज 10 पे हो गया तो अमूमन मल्टीप्लाई हो गया। है कि नहीं चीजें? तो ऐसे डिपेंड करता है काम, समझे? खुद को इम्प्रूव करते जाओ। हाँ, तो वो सी। तो AI में अभी क्या क्या नया हो रहा है? आप बेस्ट टूल्स बता दीजिए। जैसे आप बता रहे हैं कि इतने सारे टूल्स हैं, तो हाँ, एक मतलब नॉर्मल आदमी के लिए बेस्ट टूल्स कौन से देखिए सबसे जरूरी है कि देखिए AI जो है वो आज की डेट में डेवलपमेंट AI में बहुत हाई लेवल पे सारी बड़ी कंपनीज AI टूल्स बनाने में लग गए। जैसे जियो का भी आ रहा है। अच्छा, जियो का भी आ रहा है? हाँ, हनुमान करके आ रहा है, चैट GPT की जैसा ही है। ओला का कृत्रिम AI यहीं रहा है। हाँ, आप भी काम कर रहे हैं हाँ, तो बहुत सारे ऐसे टूल हैं और बाहर तो डेवलपमेंट चल ही रहा है। तो जो AI को लेके आया ओपन AI, तो उसकी जो सबसे पॉपुलर टूल चैट GPT, जो AI का रेवोल्यूशन पूरे वर्ल्ड में लेके आया। तो चैट GPT इज बेसिकली टेक्स्ट बेस्ड AI टूल जो आपको टेक्स्ट क्रिएट करके देता है। अब चैट GPT में भी बहुत सारे अलग अलग लेवल है, इन द सेंस कि चैट GPT में भी एक जो नॉर्मल है वो 3.5 वर्जन है। उसके बाद जो अपग्रेडेड है उसमें केवल टेक्स्ट ही नहीं, इमेज भी बन रहे हैं, वीडियो भी बन रहे हैं, जो आप चाहोगे वो बना सकते हो। प्रीमियम वर्जन 3.5 में भी आप बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हो। जैसे केवल इकलौता चैट GPT को यूज़ मत करो, उसके साथ बहुत सारे प्रॉम्प्ट, ये बहुत सारे क्रोम एक्सटेंशन है। जैसे एक क्रोम एक्सटेंशन है AIPRM। हाँ, AIPRM एक क्रोम एक्सटेंशन है। अब चैट GPT जो यूज़ करते हैं वो अब क्या देखते हैं, चैट GPT का एक नॉर्मल डैशबोर्ड खुलता है जिसमें नीचे प्रॉम्प्ट लिखने का ऑप्शन आता है। तो हम लोग जो भी हम लोग को इनपुट देना है वो हम लोग लिखते हैं, राइट ए ब्लॉग पोस्ट ऑन दिस ऐसे करके लिखते हैं, वो रिजल्ट निकाल के दे देता है। तो ये एक मतलब जेनरिक यूज है चैट GPT का। अब इसके साथ अगर जो बहुत सारे प्रॉम्प्ट है, जैसे एक AIPRM क्रोम एक्सटेंशन, ये क्रोम ब्राउजर में लगा देना। उसके बाद क्या होगा कि उसके अंदर तकरीबन 4000 से ऊपर प्रॉम्प्ट अवेलेबल है। अच्छा, हाँ, रेडीमेड मतलब आपको ब्लॉग लिखना है तो उसके अलग प्रॉम्प्ट, वेब पेज बनाना उसके अलग, कोरा कैंसल लिखना है तो उसके अलग है, सोशल मीडिया पे फेसबुक का पोस्ट लिखना है उसके लिए अलग है, इंस्टाग्राम है तो उसके लिए अलग है, लिंक्डइन पर पोस्ट है तो उसके अलग है, आपको ई बुक लिखना है तो उसके लिए अलग है। समझ रहे? 4000 से ऊपर प्रॉम्प्ट। आज जाके एक्सप्लोर करना, जितने भी हैं, मैं जो भी व्यूअर्स हैं उनको भी कहना चाहूँगा। तो उस पर जब आप जाओगे, और इस पर मैं वीडियो भी बना दिया हूँ, मेरे चैनल पे मिलेगा अभी अवेयर इंजन पे, कि हाउ टू इंटीग्रेट AIPRM टू योर क्रोम एक्सटेंशन। तो ईजी स्टेप है, कोई ज़्यादा ही नहीं। तो इस पर आप जब जाओगे तो यहाँ पे आपको जो भी काम है उसका बेस्ट वर्जन वहाँ पे दिख जाएगा। जैसा इनपुट आप चाहते हो, जैसा आउटपुट चाहते हो, उसके आधार पे इनपुट वहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, उसको सेलेक्ट करना। ये एक आ गया। उसके अलावा बहुत सारे और भी हैं, जैसे बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं जिसको अगर जो लगाओगे तो चैट GPT जिस ब्राउजर में हो ना उसी में इंटीग्रेट हो जाता है। अच्छा, हाँ, ये भी है। जैसे एक मोनिका AI है, समझ ना, MONICA। इंडिया का है क्या? नहीं है बाहर, मोनिका के इंडिया वाला है। अच्छा। बाहर का। तो मोनिका AI है, उसमें जब जाओगे तो वो उसको इंस्टॉल कर लोगे ना, तो उसके बाद जैसे आप लिंक्डइन पे हो और लिंक्डइन के राइट पोस्ट पे चले गए तो वहाँ पे मोनिका आ जाएगा। अच्छा, तो आपको चैट GPT में जाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे? तो उस पर जैसे ही लिखोगे वो आएगा, उस पर क्लिक करोगे और उसको इंस्ट्रक्शन दोगे। जैसे ट्विटर पे हो तो क्रिएट ए ट्वीट फॉर मी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो एग्जैक्ट ट्विटर का जो आइडियल लेंथ है उसमें वो ट्वीट बना के हैशटैग लगा के दे देगा। आपको केवल इंसर्ट पे क्लिक करना है, वो आपके डैशबोर्ड में आ गया, पोस्ट ट्वीट करना है, हो गया। वाह, सोचो इस लेवल पे काम है। तो ये सब टूल मैं चाहूँगा डिस्क्रिप्शन में भी आप मेंशन कर देना, मैं लिस्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा। एक है हरपा AI, अच्छा, HARPA, हरपा AI। हाँ, तो हरपा AI भी आपके पूरे सिस्टम में लग जाएगा, एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन लग जाएगा। तो आप जैसे मान लीजिए कोई यूट्यूब वीडियो है, उसका आपको टाइम स्टैम्प निकालना है, ठीक है, तो
अब देखो एआई कैसे सॉल्व कर रहा है, लोगों की कितनी फास्ट कर दिया है। और मैं एक एआई पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आज की यूथ के लिए सिर्फ कंपटीशन उसके फेलो स्टूडेंट्स या फेलो जो साथ में पढ़ रहे हैं वो नहीं है। आज के डेट में उनका यूथ उनका कंपटीशन एआई भी आ गया है। क्योंकि जो काम आप मैनुअल कर रहे थे जिसमें आप समय ले, वो क्लिक में एआई कर रहा है। तो ये टाइम स्टैम्प, मुझे याद भी एक वीडियो में वीडियो का प्रोजेक्ट किया था यूट्यूब का, तो उसका काम था कि डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प अपडेट करना पड़ता था हमको। तो ये मैनुअल करना पड़ता था और वीडियो देख देख के बहुत समय लगता था। बहुत समय लगता है। अब हरपा एआई में जाना, वीडियो ओपन करना, वीडियो के ऊपर एच का आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर देना, उसमें आएगा बैकस्लैश करके सेलेक्ट करना, यूट्यूब लिख देना। तो यूट्यूब जैसे लिखोगे तो आ जाएगा यूट्यूब वीडियो समरी। अरे उस पर क्लिक करना, लाइन से पूरा टाइम स्टैम्प बना के दे देगा, समझे। उसको वहाँ से कॉपी करो, सीधे पेस्ट करो। हिंदी में भी? हिंदी का अभी क्या हो रहा है, हिंदी का उसमें ऑप्शन नहीं आता है, इंग्लिश की वीडियो का आता है। अच्छा। और उसमें भी उसी का आता है जो जिसका सबटाइटल वगैरह लगा हुआ है, समझे वो चीज़। तो पूरा का पूरा वीडियो देता है। शायद अब हिंदी में इंडिया कोई बनाए तो आ जाए। अब वो सब भी डेवलपमेंट कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो सब हिंदी लैंग्वेज पे काम नहीं कर रहा है, बाहर के भी है। तो इन फ्यूचर सब में जो भी मैं बहुत सारे ऐसे एआई टूल को जो मैं लिमिटेशन देखता था वो समय के साथ दूर हो रहा है। तो इसमें भी चीज़ें तब्दील होगी, ऐसा नहीं। वो तो मॉडल ही तो है, वो कोडिंग में उस हिंदी लैंग्वेज को इंटीग्रेट कर देगा। तो दे आर वर्किंग ऑन डैट। उनको भी मालूम है कि इंडिया इज़ अ वेरी बिग मार्केट, तो उनको मालूम है और वो दे आर वर्किंग। हाँ, तैयार एक चीज से कर रहे हैं, धीरे धीरे वो ऑप्टिमाइज करें। तो ऐसे करके हरपा वाले जो है वो भी इस्तेमाल में ले सकते हो इस तरह से। एक अगर जो आपको इमेज क्रिएट करना है तो एक डिजाइनर है माइक्रोसॉफ्ट का। अच्छा। डिजाइनर बाय माइक्रोसॉफ्ट। आप प्रॉम्प्ट लिखोगे, इतनी शानदार डिजाइन आपको देगा, इमेज बना के देगा। प्रॉम्प्ट में मास्टरी होनी चाहिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं। प्रॉम्प्ट लिखना एक कला है, समझे। ये जितना अच्छा लिखोगे उतने अच्छा इमेज। जैसे मैं इधर पिछले 3-6 महीने में जो भी इमेजेस यूज में लिया हूँ वेबसाइट में या कहीं भी, सब एआई बेस्ड है। मैं बनाता ही नहीं हूँ। लिंक्डइन पे भी देखा मैंने। हाँ, जबकि टीम भी मैं, लेकिन अब उनको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। मुझे अभी पोस्ट करना है, मैं शाम तक देगा वो, तो मैं बोलता है भैया मुझे बस कंसेप्ट को समझाना है, उसके लिए मैं प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, वो बना के दे देता है, उसके बेसिस पे रिजल्ट आ जाते हैं। तो डिजाइनर बाय माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट का है, और माइक्रोसॉफ्ट ही उसी का प्रोडक्ट बिंग जो है, तो बिंग इमेज क्रिएटर है, वो भी एक है। तो बिंग पे जाना है, वहाँ पे आपको बिंग इमेज क्रिएटर लिखना है, उस पर भी आप प्रॉम्प्ट लिखोगे तो वो भी 4 इमेज आपको सजेशन में देगा। तो वो भी एआई टूल है जिससे आप बना सकते हो। इन वीडियो करके एआई जो वीडियो बनाता है, हालांकि इसका फ्री वर्जन में लिमिटेशन है, पेड वर्जन बहुत बढ़िया है। तो आप केवल प्रॉम्प्ट दोगे, पूरा का पूरा वीडियो बना के दे देगा। लोगो एआई करके है जो लोगो बना देता है। इतनी लिमिटेशन, मतलब खत्म कर दिया। आपको स्क्रॉल करते जाओ, देते जा रहा है समझे। आप 200 इमेज आपको दे देगा, लोगो दे देगा, उसमें से जो अच्छा लग रहा है सेलेक्ट करो। तो आज के डेट में जो भी काम है उन सब के लिए कोई ना कोई एआई टूल बना हुआ है, और अब तो मल्टीपल बनते जा रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में क्या होगा कि जो कहते हैं ना कि कंटेंट राइटर तो ऑलरेडी मार्केट से गए। जैसे मैं देख रहा हूँ इधर 5-6 महीने से कंटेंट राइटर बहुत मैसेज कर रहा है कि सर इफ़ यू हैव एनी बग प्लीज़ अपडेट मी। तो पहले ऐसा नहीं आता था, पहले कंटेंट राइटर की डिमांड थी, लोग कंटेंट लिखाने के लिए दे हायर दोज पीपल। आज वो चीज़ नहीं। आज क्या है कि आज सामने वाला कंटेंट लिखाना होता है तो वो चला जाता है चैट जीपीटी पे, एक इंस्ट्रक्शन देता है, कंटेंट मिल जाता है। अब एआई भी कंटेंट को बैन नहीं कर रहा है, ये एआई कंटेंट को गूगल भी बैन नहीं कर रहा है। जब गूगल के हेल्प पेज पे जाओगे या कभी लिखना कि डज एआई कंटेंट इज बैंड ऑन गूगल, तो वो पहला जो लिंक आएगा गूगल हेल्प का, उस पर देना, तो वो साफ लिखता है कि अगर एआई कंटेंट अच्छे तरीके से यूज में लिया गया तो उसको बैन नहीं करेंगे। क्योंकि अगर बैन करना तो वो अपना खुद जेमिनी जो पहले वर्ड था वो थोड़े लाता वो। तो अच्छे यूज में लेना एआई टूल्स को, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो ऐसे करके बहुत सारे, जैसे गूगल का जेमिनी जो है ये भी बहुत है। जेमिनी और चैट जीपीटी में डिफरेंस ये है कि चैट जीपीटी में थोड़ा सा कंटेंट पुराना है, आउटडेटेड है, यानी वो जो इंटरनेट से कंटेंट लेता है वो कब सितंबर 18 तक 21। हाँ, और ये जो है ये रियल टाइम पे दे रहा है। तो इसीलिए इसकी डिमांड थोड़ा सा समय के साथ चैट जीपीटी को बहुत टफेस्ट कंपटीशन देने वाला है जेमिनी। और इसमें भी बहुत सारे बड़े बड़े लेवल पे चीज़ें आ रही है।
तो इस तरीके से एक इंसान अगर जो कोई एक काम करता है अपना, जैसे आपको अपना डिजिटल प्रेजेंस बनाना है, तो आपको ज़्यादा ऐसा नहीं कि आपको 50 AI टूल का पे मास्टरी होनी चाहिए। आप 5 पे भी ढंग से उसको यूज़ करना सीख गया ना, मास्टरी लेवल पे उसको यूटिलाइज करना सीख गए, तो आपका काम हो जाएगा। जैसे आप डिजाइनर को अच्छे से सीख लीजिए, चैट जीपीटी को अच्छे से सीखिए, हरपा को कैसे यूज में लीजिए वो सीखिए, एक मोनिका जो बताया उसको सीख लीजिए, एक आप जो जेमिनी है उसको अच्छे तरीके से। तो 5-6 टूल अगर जो आप अच्छे तरीके से सीख लेते हैं, तो वही आपकी डेली टू डेली एक्टिविटी में जो भी डिजिटल कंटेंट है उसको वो सॉल्व कर देगा। तो आज मैं भी, जैसे मुझे तो नॉलेज तो 1000 से ऊपर और भी डेली सीखते जा रहा हूँ, काम में वही 4-5 लेता हूँ। हाँ, फटाक से नहीं किया, जो रिजल्ट है उसको उठा कर लगाया पोस्ट, रियल टाइम एग्जीक्यूशन, समझ रहे। तो वो चीज में एक्सपर्टीज लाई। उस टूल का आप कैसे इस्तेमाल में ले सकते हो बड़े लेवल पे, इसको सीखना है। अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि कंटेंट राइटर तो गए, तो वैसे क्या और भी जॉब्स खतरे में है, क्या है? डिजाइनर वगैरह का दिक्कत आ रहा है ना, डिजाइनर को भी तो अब AI टूल्स निकाल के दे रहा है। कई ऐसे ऐसे प्रॉम्प्ट आज के डेट में जो यूज में ले रहे हैं, जो डिजाइनर जो इसको बनाने में मतलब फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर पे 6-6 घंटा लग जाए, एक दिन लग जाए, और वो एक प्रॉम्प्ट में वो निकाल के दे रहे हैं। तो अगर जो ऐसा होने लगेगा, जैसे पहले मैं डिजाइनिंग की जो भी वर्क है वो टीम से करवाता था, जैसे लिंक्डइन पे भी एक फोटो डाला तो पहले टीम को बोलता था यार ये चाहिए, आज जरूरत नहीं। मेरा पर्पस है कि एक फोटो इस टेक्स्ट के साथ जाना चाहिए, और वो फोटो पहले उसके साथ बैठ के मुझे उसको समझाना पड़ता था। अब वो प्रॉम्प्ट मेरा उस लेवल पे आ गया कि मैं प्रॉम्प्ट में ही उसको समझा देता हूँ। जैसे ये जो चैट जीपीटी या जेमिनी, तो ये सब परफॉर्म कैसे करेगा, ये सब अच्छे लेवल पे रिजल्ट आपको कब देगा, जब आप इसको अच्छे तरीके से अपनी जो भी इनपुट है उसको आप बता पाओ। इससे बात करो पहले, हाय जेमिनी, बोले हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू, फिर बोलो कि आई वांट टू राइट ए ब्लॉग पोस्ट, कैन यू राइट फॉर मी, बोले यस आई कैन, प्लीज गिव मी, बोलेगा ब्रीफ यू, तो हाँ, तो आई वांट यू टू एक्ट लाइक ए एसईओ एक्सपर्ट and write a blog post targeting all these keyword, mentioning proper keyword density, highlighting the headings of the of this content, और पूरा वो ढंग से उसको सारी चीजों को बताओ। अब एक कंटेंट आपने राइट ए ब्लॉग पोस्ट ऑन दिस, तो इसका और उसमें फर्क आ जाएगा, रिजल्ट में फर्क आ जाएगा। जैसे कल मैं एक जगह ट्रेनिंग दे रहा था, अब सेम चीज वही सारे स्टूडेंट भी करें, सेम चीज मैं कर रहा हूँ, सेम कंटेंट सेम टॉपिक पे वो सब भी कंटेंट लिख रहे हैं, सेम टॉपिक पे मैं भी कंटेंट लिख रहा हूँ। अब मैं जो प्रॉम्प्ट लिखा उसके बाद जो मुझे कंटेंट दिया, अब वो जैसे ही मैं वर्डप्रेस में डाला वो पूरा एसईओ इनेबल ग्रीन हो गया। वो लोग भाई साहब जो कंटेंट निकाले वो एसईओ ग्रीन करने में लगे, पूरी क्लास बीत गई, उनसे हुआ नहीं। अच्छा। तो अंतर हुआ प्रॉम्प्ट का। वो नॉर्मल प्रॉम्प्ट लिखे जिसमें एसईओ के फीचर्स को इस्तेमाल नहीं किए, मैं जो प्रॉम्प्ट दिया उसमें एसईओ को फीचर को पहले ही उसे पूरा कॉम्बिनेटिव कर दिया, मैं उसको बताया कि भैया तुम ये चीज को कवर करना, ये चीज। अब मैं केवल और केवल उस पोस्ट को दिया, मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखा, की फ्रेज लिखा, फोकस की फ्रेज वर्डप्रेस में यूज में लिया जाता है, जैसे 3 एलिमेंट ही मैं डाला हूँ, ग्रीन हो गया वो। तो ये सीखना और इस पे अमल करना, इसको मतलब हाई लेवल पे यूज करना बहुत जरूरी है आज की डेट में। तो आप चैट जीपीटी ही करो, लेकिन उसको बहुत अच्छे लेवल पे यूटिलाइज करो, देन यू आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट। और ये अभी नहीं चल रहा है, आदमी बहुत मतलब लो लेवल पे, हाँ बेसिक लेवल पे काम कर रहा है, तो आपकी मास्टरी उसमें होनी चाहिए, तब जाके आपको रिजल्ट अलग लेवल पे मिलेगा। मतलब खुद को डेवलप करो, जॉब जाएंगी लेकिन सारी नहीं जाएंगी, खुद को डेवलप करना। जैसे बहुत सारे लोग बोल दिए ना आज की डेट में, मैं तो बहुत पहले से बोल रहा हूँ, लेकिन बड़े लोग भी बोल दिए नहीं कि चैट जीपीटी उन्हीं का जॉब खाएगा जो चैट जीपीटी चलाना नहीं जानता है। जो चलाना जानता है, जैसे मैं एक फ्रैंकली मैं बताता हूँ कि पहले मैं 2-4 वेबसाइट पे काम कर सकता था इंडिविजुअल, आज मैं 10 वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ चैट जीपीटी। मुझे जो भी निकालना होता था टीम की रिक्वायरमेंट, आज वो निकाल के दे रहा है, तो मेरे लिए तो वरदान हो गया। अब जो उसी एक चीज पे अटका हुआ है, सैचुरेशन आ गया, उसका स्किल्स का सैचुरेशन आ गया, तो उसके लिए चैट जीपीटी जाएगा। अब पूरे दिन में आप सिर्फ और सिर्फ मतलब 2 ब्लॉग लिख रहे थे, और आज वो ही काम वो एक प्रॉम्प्ट पे हो रहा है, 5 मिनट में हो रहा है, तो आपके क्लाइंट ऑनर को तो साफ निकल के आ जाएगा ना, यार ये 2 लिख रहा था, महीने का 20 ले जा रहा है, आइए भाई साहब कुछ नहीं है। तो वो तो अमूमन एक ही ना विकल्प पकड़ेगा ना, यही डिजाइनिंग फील्ड में जाएगा, यही वीडियो एडिटिंग में जाएगा। देखिएगा आगे आने वाले समय में
वीडियो एडिटिंग के ऐसे ऐसे मतलब टूल्स आने वाले एआई बेस्ड, आदमी के विज़न पे इतनी अच्छी इमेजिनेशन पे वो सारी चीज़ें बना के दे देगा। ये जो वीडियो एडिटिंग का इतना जो शुमार चल रहा है और पूरी एक हुजूम तैयार होता है और बहुत कॉस्टली अप्रोच है, इसको ये ले आएगा एक क्लिक पे, ये सब फील्ड में जाएगा। हाँ, आप तभी बने रहेंगे जब आपको एक अच्छा वीडियो भी बनाने आ गया, एक अच्छा इमेज भी बनाने आ गया, तो फिर आप उनके लिए वो होल एंड सोल हो गए, समझ रहे? तो आप उस समय आपको मतलब वो सोच ही नहीं सकता है कि इस आदमी को हटाएं क्या, समझ रहे? तो वही चीज़ है कि स्किल्स को इस लेवल पे बनाइए कि ये सारे टूल्स को आप बेहतर लेवल पे इस्तेमाल, तो आप कभी नज़रअंदाज नहीं होंगे। जैसे एक लिंक्डइन पे मैं कहीं पढ़ रहा था कि कोई फिनटेक स्टार्टअप था जो काम कर रहा था और उसकी लोन की बहुत सारी मतलब जो आता है ना कि रिकवरी नहीं हो पा रहा था, उसकी पूरी टीम थी जो लोन रिकवरी पे काम कर रही थी, मेल कर रही थी वो सब, लेकिन रिकवरी नहीं हो रहा था। तो उसको चैट जीपीटी के बारे में पता चला, वो चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दिया कि एक्ट एज ए लॉयर, समझे है, क्रिएट ए ईमेल हाईलाइटिंग ऑल दिस इशू एंड थोड़ा सा धमकी भरा ईमेल बनाने का वो एक प्रॉम्प्ट दिया, समझे, और उसके बेसिस पे बहुत अच्छा मिला। अब वो चूंकि ऑनर था तो उसके पास ईमेल मार्केटिंग टूल वगैरह सबका एक्सेस था, उसी ईमेल को वो रेगुलर टाइम इंटरवल पे लोगों को भेजने लगा। अच्छा। अब वो सिंगल हैंडेड कर, पहले वो 12 जनों की टीम कर रहा था, अब वो अपने एंड पे करने लगा। 12 जनों की टीम, अब आदमी काम करता है तो लाइट मोड पे कर रहा था वो, सीरियस नहीं। अब इसकी कंपनी है तो इसको तो लगी पड़ी है, तो ये तो पैसा बना रहा है वो, इसको तो निकालवाना है पैसा को। तो ये भाई साहब उसको रेगुलर करने लगे। 90% तक पैसा रिकवर किया ये सिंगल हैंडेड, तो मैंने रेगुलर मेल करके, हालांकि महीने भर का अप्रोच उसको लगा, लेकिन मेल सिस्टम को अच्छे तरीके से और वो एआई कंटेंट जो चैट जीपीटी का था उसको ईमेल फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से यूज करके वो इंडिविजुअल लेवल पे वो रिकवरी किया। वो विश्वास नहीं हुआ, अगले ही दिन जब वो पैसा उसको पता चल गया सबको, तो सारे लोगों को फायर कर दिया। जब उसको अब वो मेल ही करने के लिए था, रिप्लाई करने के लिए था, और वो रिजल्ट भी नहीं आ रहा था, रिकवरी रेट ही नहीं चल रहा था। अब ये इंडिविजुअल लेवल, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो ना कि कैसे आपकी जॉब जाएगी। When you are not performing, you are going to be fired, समझे? When you are performing, आपको कभी कोई हाथ नहीं लगा सकता है। तो चैट जीपीटी वगैरह ये सब चीज़ ऑलरेडी कंपटीशन आपका बन चुका है, अब आपको इस लेवल पे इसको यूटिलाइज करना सीखना है, अपने स्किल्स को इन्हेंस करना है, देन यू आर गोइंग टू बी, आप मार्केट में बने रहेंगे। गॉट इट सर, बहुत लंबा पॉडकास्ट। और एक आखिरी हमारे फॉलोअर का एक सवाल था कि चैट जीपीटी से पैसे कैसे बनाए, या फिर एआई टूल्स के यूज करके पैसे भी बना ही रहे होंगे, कैसे बना सकते हैं? देखिए, चैट जीपीटी या कोई भी टूल का इस्तेमाल आप करते हो तो उसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि चैट जीपीटी का आउटपुट क्या है, कंटेंट है, समझे? तो चैट जीपीटी आपको पैसा नहीं देगा, उस कंटेंट को आप जो यूटिलाइज करते हैं उससे पैसा मिलेगा। जैसे कोई वहाँ से वीडियो स्क्रिप्ट निकाला और उसको अपने वीडियो में यूज कर लिया, तो फिर वीडियो मोनिटाइज होगा तो उसको पैसा मिलेगा। कोई वहाँ से कंटेंट बना के एक वेब पेज रैंक करा दिया, उस वेब पेज से उसको जो लीड्स मिलेगा, उससे सर्विसेज जो मिलेगा, उससे पैसा बनेगा। तो वो जो कंटेंट है उसको आप कैसे यूज में ले रहे हो, किस प्लेटफॉर्म में यूज में ले रहे हो, तो वो जरूरी होता है। तो ये जो थंबनेल है कि चैट जीपीटी से मैंने 1 लाख बनाया 2 लाख बनाया, वो भी एक गलत मैसेज जा रहा है। वो क्लिकबेट है। हाँ, वो क्लिकबेट, इंटरनेट पे क्लिकबेट थोड़ा डोमिनेट कर रहा है। ये भी कुछ साल तक रहेगा, ये फिर जाएगा ही। ऑथेंटिकेशन हमेशा मैटर करता है, ये ध्यान रखिए। तो हाँ, ये क्लिकबेट अभी तो चल रहा है, क्लिकबेट है ना, नींबू के तके के नीचे नींबू रखो तो अमीर बन जाओगे। अब ये फेज चल रहा है, आलू से फोन चार्ज हाँ, तो ये अभी चल रहा है, लेकिन कुछ समय बाद जब लगे कि यार ये सब फर्जी करता है, तो आदमी उसको देखिएगा ही नहीं। मेंटलिटी क्या है ना, मेंटलिटी बदलता है, समझ रहे हैं? आदमी जो चीज चलता है ना उसके थोड़ा सा अभी ध्यान दे रहा है, अब धीरे धीरे उसको लग जाएगा ये फर्जी वाला है, तो फिर उसको आदमी हाइड कर देगा। सही बात। तो डिजिटल में भी या इंटरनेट पे भी या कहीं भी आप काम करना चाहते हो तो ऑथेंटिकेशन पे ज्यादा वर्क कीजिए, और जो रियल चीज है, क्लिकबेट लगा के व्यूज तो ला सकते हो, लेकिन उस ऑडियंस को आप बांधे रखो आगे के 4 साल बाद, 5 साल बाद, ये जरूरी चीज है। और ये आपका नहीं होगा अगर जो आप सही कंटेंट के साथ नहीं जा रहे। तो चैट जीपीटी से आप पैसा तभी बना सकते हैं जब चैट जीपीटी का जो आउटपुट है, जो कंटेंट के फॉर्म में या जो आगे आने वाले समय में इमेज या वीडियो के फॉर्म में, आप उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे यूज में ले रहे हैं,
और वो प्लेटफॉर्म अगर जो मोनेटाइज हो रहा है तो बना सकते हैं। और नहीं तो मेरे तरह चैट जीपीटी एक्सपर्ट बनो, आपको सब जगह बुलाया जाएगा, वहाँ भी आपको पैसा दिया जाएगा। तो अलग अलग मेथड है। जैसे बहुत सारे मैं देखता हूँ कि मोटिवेशन के चैनल लोग बना दिए हैं और कंटेंट चैट जीपीटी से ले लेते हैं। वीडियो कोई कॉपीराइट फ्री वाला जो होता है वो वीडियो ले लेते हैं। अब कंटेंट यहाँ से लिए, उस वीडियो पे ये उस कंटेंट को अच्छे तरीके से यूज़ में ले लिए, उसको वो अपलोड कर देते हैं, तो यहाँ से पैसा बन रहा है। समझे? आप चैट जीपीटी से कोई ब्लॉग पोस्ट लिखना शुरू करो, ब्लॉग को मोनेटाइज कर दो, इस पर एडसेंस चला दो, तो वहाँ से पैसा बनेगा। समझे? चैट जीपीटी से आप मान लीजिए कोई अपना वेबसाइट बना के उसके सर्विसेज पेज पे आप चैट जीपीटी का कंटेंट यूज में लो, सारे पेजेस को रैंक कराओ, आपको जो भी सर्विसेज आएंगे, इंक्वायरीज आएंगे, उनसे पैसा बनेगा। तो चैट जीपीटी से जो आउटपुट मिल रहा है उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप यूज करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। चैट जीपीटी पैसा नहीं देता है। ऐसे बैठे बैठे सोचेंगे मिल हाँ, जाए सब कुछ। ये सब चीज़ नहीं, काम तो करना, या तो दिमाग लगाओ या हाथ पैर चलाओ। बिल्कुल, ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है और ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ जो इंटरनेट पे या डिजिटल पे आपको जो दिख रहा है, समझे, वो उतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। हाँ। उसके पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। समझे? अब कभी कभी मुझे भी लगता है, जैसे मैं बहुत सारे ऐसे, मैं तो डेली कुछ ऐसा चीज़ अचीव करता हूँ, लगता है कि इसको क्लिक बैट में यूज़ करके व्यूज़ लाऊं, फिर लगता है कि ये बेईमानी हो जाएगा। मुझे लग गया 6 साल 7 साल 10 साल लग गया, तब मैं इस चीज़ को एक्वायर किया हूँ। अब कोई एक 16 साल का यूट्यूबर या एक बेचारा मिडिल क्लास का यूट्यूबर ये सब देखेगा ना, तो उसको इंस्पायर तो करेगा, मोटिवेट तो करेगा और वो प्रयास भी करेगा। अब वो रिजल्ट नहीं मिलेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकेंड अटेम्प्ट में, तो उसको अंदर से जो उसका डेडिकेशन है, जो मोटिवेशन है, वो डाउन हो जाएगा कि इसमें एक बार में कर लिया, हाँ मेरे से हाँ क्यों नहीं हो हाँ। रहा है। तो वो चीज़ मैं और भी लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि ये सब चीज़ को कम करनी चाहिए। अब क्लिक बैट लगाओ, लेकिन इतना भी फर्जीवाड़ा नहीं करो जो मतलब बहुत ज़्यादा डार्कनेस क्रिएट कर दे। जेन्युइन चीज़ को चलने दो। एक दिन में बिलीनियर बना दे रहे हाँ, नहीं नहीं, वो सब चीज़ नहीं चलता है। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ऐसे टर्म लगा देते हैं, आई कैन नॉट से, मतलब इतनी मुझे भी लगता है। अब चूंकि मैं इस चीज़ को समझता हूँ, मैं तो किसी यूट्यूबर की या इंस्टाग्रामर की या क्रिएटर की जर्नी में मैप कर सकता हूँ कि कैसे बना है, बेस्ड ऑन द टूल्स एंड ऑल। तो मुझे लगता है कि ये तो साफ तौर से ये गलत चीज़ है, लेकिन दे आर हाईलाइटिंग दोज थिंग ऑन टॉप लेवल, समझ रहे, विच इज़ वेरी बैड, समझ रहे, विच इज़ किलिंग द यूथ ऑफ आवर कंट्री, समझ रहे। आप गलत मैसेज देके, गलत मोटिवेशन देके आप लोगों को, अब उसमें क्या होता है कि उसको लगता है अच्छा ये चीज़ है क्या, तो बाकी काम को साइड कर देता है, उसी में लग जाता है, तो उसका बाकी एकेडमिक्स और बाकी चीज़ भी प्रभावित होते हैं। वो बेचारा ना घर का ना घाट का रहता है। तो हमेशा जो भी चीज़ को आप फॉलो कर रहे हैं, जिस चीज़ को आप कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी पूरी मतलब सही चीज़ को अच्छे तरीके से जानिए, समझिए, तभी उसमें जाइए। नहीं तो कभी कभी आपकी जो है समय और ये सब चीज़ें आपको नुकसान होगा, जो गलत चीज़। ऑर्गेनिक ऑथेंटिकेट मेथड को इस्तेमाल करते हुए जो डिजिटल में काम करते हैं, तो समय के साथ आप देखेंगे कि आपकी बहुत शानदार ब्रांडिंग होगी, बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी मिलेगा और आपका नाम, पैसा, इज्जत सब बनते जाएगा। इंतजार करिए, भगवान पे भरोसा रखिए। भगवान पे भरोसा रखिए, अपने काम पे भरोसा भरोसा रखिए। रखिए। हाँ हाँ, सब चीज़ को बराबर देखना है, तब जाके काम होगा। आई थिंक ये एक इंट्रोडक्शन पॉडकास्ट था, और भी बहुत सारा आएंगे क्योंकि आप तो इतने सारे ज्ञान के सागर हैं। हाँ तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू एक्सप्लोरिंग माइंड्स। जल्दी मिलेंगे, धन्यवाद। नहीं, आपके जितने भी ऑडियंस है उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि वेरी गुड एक्सपीरियंस। पॉडकास्ट या जो भी चीज़ है, ये एक तरह से मतलब एक जर्नी होता है किसी का, जो डिस्कस होता है, समझे, और इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, अप्स एंड डाउन्स रहती है, कुछ एक्सपीरियंसेस रहते हैं, पॉजिटिव निगेटिव सब रहते हैं। तो वो सब चीज़ें शायद सामने वाला को फेस करने को मिले। अब अगर जो मैं जो सॉल्यूशन दिया हूँ या आप जो डिस्कशन किए हैं, इससे उनको अगर जो कुछ हिंट मिल रहा है, कुछ जीवन में कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट मिल रहा है, तो विच इज़ वेरी गुड थिंग, समझे। जैसे मुझे अब मैं आज जो देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट हैं जो मैं भी फॉलो करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि उनकी ये प्रोस्पेक्ट से उनको ये चीज़ मिला, तो वो चीज़ मैं धीरे धीरे अप्लाई करता हूँ जीवन में, समझ रहे। तो ये भी चीज़ जो आप अपने मंच पे ये लेके आए हैं एक्सप्लोरिंग माइंड्स के नाम से, तो ये बहुत कमाल का चीज़ है। तो मैं तो यही कहूँगा कि गो फॉर इट, और इसको बिल्कुल अच्छे अच्छे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, इनके साथ आप आगे बढ़िए। मुझे बहुत अच्छा लगा इस पॉडकास्ट पे आके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो भी जर्नी है
और इससे लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो, और आगे भी कभी मौका मिलेगा तो अलग टॉपिक्स पे अलग एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ आऊँगा। बिल्कुल थैंक यू फॉर हैविंग। थैंक यू